अध्याय 1841 दूसरों की मदद करना मुश्किल है। अर्जुन आगे बढ़ा और महिला का कंधा पकड़ लिया। महिला ने अर्जुन की ओर पीट करके अपना चेहरा 2 बार रगड़ा। वह पीछे मुड़ी और घबरा कर बोली, गुरुजी, क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? उसका चेहरा पहले ही काला हो चुका था, लेकिन अर्जुन अभी भी उसकी पहचान पहचानने में सक्षम थी। लेकिन अर्जुन ने उसकी आंखों में नजर देखी। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी सम्माननीय था, लेकिन निराशा की स्थिति में आने के बाद वह अपनी ग्लैमरस छवि को बचाने के लिए बेताब था। अर्जुन का दिल दुखा, पर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया। उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, लगता है मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। तुम बिल्कुल मेरे दोस्त जैसे लगते हो। महिला दुखी होकर मुस्कुराई और बोली, दोस्त? तुम्हारे जैसे कपड़े पहने व्यक्ति का मेरे जैसा उदास दोस्त कैसे हो सकता है? अर्जुन ने भुना हुआ चिकन उठाया और कहा, ये पहले से ही ठंडा है, आप भी खा सकते हैं। औरत का दिल साफ तौर पर टूट रहा था। वह उस आदमी के सामने इतना निराश नहीं होना चाहती थी जिसे वह कभी पसंद करती थी। हालांकि भूख उस व्यक्ति के लिए एक असहनीय विपत्ति थी जिसने अपनी साधना का क्षेत्र पूरी तरह खो दिया था, खासकर जब वह कई दिनों से भूखी थी। अर्जुन उसे संघर्ष करने का ऐसा मौका नहीं देगा। वह इतना क्रूर नहीं होगा कि उसे इस हाल में पहुंचा दे। वह उसे गरिमा और अस्तित्व के सामने एक अटूट चुनाव करने के लिए भी क्रूरता से मजबूर करेगा। अर्जुन ने सीधे भुना हुआ चिकन उसके हाथ में थमा दिया और कहा, अरे, ये तो पहले से ही ठंडा है। मुझे ठंडा खाना पसंद नहीं है। अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो इसे मेरे लिए फेंक दो। ये कहते हुए अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। औरत ने भुने हुए चिकन को अपनी बाहों में पकड़ा, घूमी और चुपचाप चलने लगी। चलते हुए उसके कंधे हल्के से उचक गए। वह इस अंधेरी भूमिगत बस्ती में अंधेरे और उमस भरे वातावरण में चलते हुए रोती रही। अर्जुन एक कोने में छाया में छिप गया और हर समय उसकी पीठ पर नजर रखता रहा। मलिन बस्तियों में प्रशासक थे और मलिन बस्तियों में भेजे गए कुछ सैनिक मलिन बस्तियों को चलाते थे, भोजन वितरित करते थे और कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। वे कहते थे कि वे कानून व्यवस्था बनाए रख रहे हैं, लेकिन असल में किसी भी सैनिक को इसकी परवाह नहीं थी कि वे सब हैं या नहीं। सैनिकों का ये समूह बाई कबीले के लोगों से बेहद नफरत करता था। वे चाहते थे कि अपनी नफरत मिटाने से पहले वे एक एक करके एक दूसरे को मार डालें और सड़कों पर एक दूसरे को मार डालें। अपनी मातृभूमि छोड़ना तो पहले से ही काफी दुखद था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पूर्व दुश्मनों को खाना बांटने के लिए ऐसी गंदी बस्ती में भेजा जाना पड़ा। यहाँ फंस जाने के कारण ये सैनिक बाई परिवार को इंसानों से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। 5 सैनिकों का एक छोटा सा समूह कंधे पर हाथ रखे सड़क पार कर रहा था। वे जोर जोर से चिल्लाते हुए शराब पी रहे थे और बीच बीच में पैदल चलने वालों पर कोड़े मार रहे थे, जिससे बेसहारा लोग बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। अर्जुन ने उन 5 को रोक दिया। इससे पहले कि वे गाली देने ही वाले होते, उसने अपना फन उठाया और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। जब 5 लोग जो शाप देने वाले थे उन्होंने अर्जुन का चेहरा देखा तो उन्होंने तुरंत आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। आह, आप जियांग हैं। अर्जुन ने जल्दी से एक खामोश इशारा किया। 5 ने जल्दी से अपने मुंह ढक लिए, लेकिन फिर भी वे अपनी उत्तेजना नहीं छिपा पाए। अर्जुन ने महिला की पीठ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? उनमें से एक, जो किसी दस्ते के नेता जैसा दिख रहा था, जल्दी से पास आया और चापलूसी से मुस्कुराया, मैं जानता हूँ, एक बदबूदार भिखारी। अर्जुन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। उसका चेहरा नाराजगी से भर गया। वे 5 जियांगहू के अनुभवी थे। अर्जुन के हाव भाव देखकर वे तुरंत कुछ समझ गए और जल्दी से अपना रवैया सुधार लिया। कप्तान ने गंभीरता से कहा, ये लड़की वास्तव में बहुत दयनीय है। वह बाई कबीले की सदस्य नहीं है, न ही वह बाई कबीले से बाहर की है। उसे एक व्यक्तिगत मार्शल कलाकार होना चाहिए जिसे अकेले बाई कबीले में भर्ती किया गया हो, है ना? यही कारण है कि उसके पास न तो अपनी शक्ति है और न ही उसका कोई समर्थक है। उसे अक्सर धमकाया जाता है। कुछ बदमाश हैं जो नियमित अंतराल पर उसकी चीजें छीन लेते हैं। असल में उसे जो भी खाना दिया गया था वह सब छीन लिया गया।
बात बस इतनी है कि जब भी वह भूख से मरने वाली होती है तो वे गुंडे उसकी जान बचाने के लिए उसके लिए थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं ताकि वह जीवित रह सके। एक अन्य व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वे गुंडे दयालु नहीं हैं, वे नहीं चाहते कि वह मर जाए। जब तक वह जीवित है उसे हर दिन खाना मिल सकता है, वे गुंडे उसे लूटते रहेंगे। ये सुनकर अर्जुन का दिल दुख गया। उसने उन पांचों से कहा कि वे पीने और बातचीत करने के लिए कोई जगह ढूंढ लें। पांचों ने स्वाभाविक रूप से उत्साह में सिर हिलाया। अर्जुन वही आदमी था जिसने व्हाइट रिवर को मारा था। ऐसे इंसान के साथ कौन इतनी आसानी से शराब पी सकता है? यह एक वरदान था जो उन तीनों ने हासिल किया था। एक जर्जर रेस्टोरेंट में अर्जुन और बाकी लोगों ने एक पूरी मंजिल किराए पर ले रखी थी। उन्होंने कहा कि यह एक निजी कमरा है, लेकिन असल में यहाँ खाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। अर्जुन ने सबसे पहले उन पांचों के लिए शराब पी। पांचों डर के मारे तुरंत उठ खड़े हुए और दोनों हाथों से गिलास भींचकर पीने लगे। अर्जुन ने हाथ हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। उसने आवाज धीमी करते हुए कहा, अगर मेरा मतलब है अगर मेरी कोई अच्छी हैसियत वाली दोस्त होती, लेकिन एक दिन मैं उसे नीचे पाता, आपको क्या लगता है मुझे उसकी मदद के लिए क्या करना चाहिए? पांचों ने एक दूसरे को देखा और उनके दिल एक दूसरे के आईने जैसे हो गए। कप्तान हंसा और बोला, ऐसा आदमी जो कभी अमीर और कुलीन था तुम्हारे सामने भी खूबसूरत था, तो अब उसे सबसे ज्यादा परवाह है तुम्हारे दिल में उसकी खूबसूरत छवि की। अगर तुम उसे ऐसी दयनीय हालत में देखोगे तो यह उसे सीधे मार डालने से भी ज्यादा शर्मनाक होगा। उस व्यक्ति ने पहले ही साफ साफ कह दिया था और अर्जुन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैंने भी यही सोचा था। तो फिर आपको क्या लगता है मुझे उसकी मदद के लिए क्या करना चाहिए? इससे उसे असहजता महसूस नहीं होगी। कप्तान ने शराब का एक घूंट लिया और बुदबुदाया, ठीक है, यह उसके साथ आपके रिश्ते पर निर्भर करता है। अर्जुन मुस्कुराए और उसे टोस्ट करते हुए कहा, दोनों मिलकर वह मेरी 2 बार रक्षक है। जब पांचों ने ये सुना तो उनकी आंखें तुरंत सीधी हो गईं। कैप्टन ने माफी मांगी और बाथरूम जाने के लिए सीट से उठ गया। उसने पलटकर खुद को 2 थप्पड़ मारे और खुद को कोसा कि उसने मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया। क्या यह अर्जुन द्वारा उस पर एहसान करने के समान नहीं होगा यदि वह उस महिला के साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करे? यह एक महान अवसर था, लेकिन ऐसे ही वह चूक गया। बाद में कप्तान ने अपने कपड़े ठीक किए और वापस जाते हुए कहा, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको किसी और की मदद की जरूरत है। चलो इसे इस तरह से कहते हैं, आपको उसे इस तरह के चेहरे के साथ फिर से आपको पहचानने देना होगा, अन्यथा उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। अर्जुन को अचानक ज्ञान हो गया और उसने कहा, अरे मैं मारने और लड़ने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ये मानव दुनिया के विवरण हैं। मैं बहुत पेशेवर नहीं हूँ। मैं अभी भी कुछ भाइयों की मदद पर निर्भर हूँ। पांचों ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और कसम खाई कि यह मामला उनका अपना है और वे अर्जुन को संतोषजनक जवाब देने की गारंटी देते हैं। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह मामला सफल हो जाता है तो मैं आप सभी को एक अच्छी नौकरी में स्थानांतरित कर सकता हूँ। वे पांचों इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अर्जुन ने अपनी भंडार की अंगूठी खोली और उसमें से ढेर सारी चीजें निकालीं। उनमें सोने के सिक्के, स्वादिष्ट भोजन और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। कप्तान ने जल्दी से उन्हें पीछे धकेल दिया और कहा, इन्हें रख लो, तुम इन्हें उसे नहीं दे सकते वरना उसे शक हो जाएगा। इन्हें हम पांचों पर छोड़ दो ताकि हम इनकी देखभाल कर सकें। मैं तुम्हें संतुष्ट होने दूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, ठीक है, तो ये तय हो गया। मैं अपने दोस्त को शर्मिंदा नहीं करूंगी, नहीं मैं उसके संदेह को जगाने की कोशिश करूंगी। अध्याय 1842 चतुर व्यवस्था। अगले कुछ दिनों में पांचों सैनिकों ने ज़ुलू की अच्छी देखभाल की। उसे जो भोजन दिया जाना चाहिए था उसे दोगुना कर दिया गया, लेकिन भोजन की गुणवत्ता अभी भी बहुत
खराब थी। बर्फबारी वाली रात थी। अर्जुन ऊंची इमारत की छत पर खड़ा एक कोने में सिकुड़ा हुआ, ठंड से कांपता हुआ उसे देख रहा था। जिन लोगों के पास कोई क्षेत्र नहीं था, उनके लिए ठंड अभी भी घातक थी। अर्जुन इसे सहन नहीं कर सका और उसे कुछ कपड़े देना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके करीब आने के लिए किस तरह का बहाना इस्तेमाल किया जाए। अप्रत्याशित रूप से पांचों सैनिक नशे में धुत होकर अपने हाथों में एक छोटा सा स्टोव लेकर सड़क पर लड़खड़ाते हुए चले गए। सैनिकों में से एक ने जियांग ज़ुलू के पैर पर धीरे से लात मारी और कहा, अरे चूल्हा थोड़ा जलाओ। धिक्कार है, तुम्हें अभी भी इतनी ठंड में गश्त करनी है? क्या विश्व विध्वंसक दाओ? ज़ुलू ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से चूल्हे को गले लगाया और उसे जमीन पर रख दिया, ध्यान से चूल्हे की गर्म लपटों की रक्षा करते हुए। लेकिन इस तरह वह स्टोव के पास गर्म रह सकती थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, इन पांचों लोगों में सचमुच कुछ कौशल हैं। लोगों को मारने के मामले में मैं झुकने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब मानवीय परिष्कार की बात आती है तो मैं सचमुच झुकने को तैयार हूँ। ठीक इसी तरह जनरल ज़ुलू की रखवाली कर रहे पांचों सैनिक दीवार से टिककर शराब पीने लगे। कुछ सो गए तो कुछ भोर तक नशे में बातें करते रहे। उसके बाद ही वे चूल्हा गोद में लेकर गालियां देते हुए वहां से निकले। जाने से पहले कप्तान ने जियांग ज़ुएलू की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की ने आपकी अच्छी सेवा की है, मैं आपको इनाम दूंगा। ऐसा कहने के बाद जियांग ज़ुएलू के शरीर पर एक मुर्गे का पैर फेंका गया और वे पांचों चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद वे पांचों मुड़े और अर्जुन के पास पहुंचे। कप्तान ने उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे और कहा, मुझे दोष मत दो, मेरा मतलब तुम्हें दोस्त छोटी कुतिया कहना नहीं था। बस ये शो ठीक से होना चाहिए। यदि आप बहुत विनम्र हैं तो ये हमारे सामान्य व्यवहार के अनुरूप नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, मैं भाइयों को परेशान कर दूंगा। चलो, मैं सबको अच्छा खाना खिलाऊंगा। कप्तान मुस्कुराया और बोला, दोस्त तुम्हें कुछ दिनों तक खुद को पोषण देना होगा। पहले पोषण जारी रखो। तुम अगले चरण में तभी जा सकते हो जब तुम अपने चेहरे को लाल रोशनी से भरपूर कर लो। लेकिन मेरे भाई ही उसकी यही मदद कर सकते हैं। भविष्य में उसका आत्मविश्वास कैसे वापस लाया जाए, इसके लिए तुम्हें खुद ही कोई रास्ता सोचना होगा। अब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं ये जानता हूँ। पूर्ण भोजन के बाद अर्जुन ने उन पांचों को अलविदा कहा और जियांग ज़ुएलू से मिलने चला गया। संयोगवश उसका सामना कुछ बदमाशों से हुआ जो ज़ुलू का सामान छीन रहे थे। उनमें से एक ने तो ज़ुलू को जोर से थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। अर्जुन ने ये सब सहन किया और इसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। जब गुंडों ने सामान छीन लिया तो अर्जुन भी तेजी से उनके पीछे पीछे गया। एक अंधेरी गली में गुंडे इकट्ठे होकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आज उन्होंने क्या चुराया है। अचानक उन्हें तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उन्होंने पलटकर देखा कि जिस व्यक्ति ने ज़ुलू को मारा था उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का लगा था। उसका पूरा शरीर बगल में उड़ गया और दीवार से जोर से टकरा गया। अर्जुन के जोरदार मुक्के से उसका सिर फट गया और दीवार से टकरा गया। टूटी हुई हड्डियां पूरी दीवार पर बिखर गईं, जिससे धुंधले मांस और खून का एक बड़ा सा धब्बा फैल गया। अन्य बदमाश इतने डर गए कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वे भागने लगे। अर्जुन ने उसका पीछा किया और उसके शरीर पर मुक्का मारा। टकराना, 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 टकराना। हालांकि जनरल ज़ुलू को परेशान करने वाले सिर्फ ये बदमाश ही नहीं थे। एक शराबी जो कल रात नशे में था, अपने वासना से व्याकुल हृदय के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने एक हाथ से ज़ुलू के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से ज़ुलू को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन बिजली की गति से दौड़ा और उस आदमी का सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये गति प्रकाश की गति तक पहुंच चुकी थी, जिससे ज़ुलू को बिल्कुल भी होश नहीं रहा कि क्या हुआ था। उसकी आंखों के सामने खून दौड़ गया और फिर वह शराबी जिसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी पूरी तरह से गायब हो गया। अर्जुन ने न केवल शराबी आदमी का सिर काट दिया, बल्कि उसकी लाश को भी ले गया और उसे सीधे मौलिक कणों में बदल दिया। उसने जियांग ज़ुएलू की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया और झुगी झोपड़ी से बाहर चला गया।
कियान एर, मुझे कुछ काम में तुम्हारी मदद चाहिए। आधे दिन बाद एक लंबी नकाबपोश महिला लोगों के एक बड़े समूह को लेकर जियांगजू के सामने आई। नकाबपोश महिला ने डरी हुई जू लू की ओर देखा और कहा, ये वही है, इसे ले जाओ। जू लू ने एक भयभीत खरगोश की तरह संघर्ष किया और विनती की, लेकिन लोगों के समूह ने उसकी परवाह नहीं की और सीधे उसे जबरन अगवा कर लिया। इसके बाद रास्ते में अन्य लोगों ने भी उसकी व्यवस्था की, लेकिन सभी व्यवस्थाएं अच्छी थीं। कुछ महिलाओं ने उसे नहाने और भौहें खुजलाने में मदद की, जबकि कुछ महिलाओं ने उसे नए कपड़े चुनने में मदद की। जियांग जुएलू उस भव्य महल में स्तब्ध खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखें उलझी हुई थीं और वह भाग जाना चाहती थी। उसने सोचा कि शायद अर्जुन गुप्त रूप से उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसके लिए इस तरह की मदद ऐसी चीज थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भले ही वह एक साधारण दोस्त थी, फिर भी वह अपने दिल में अर्जुन को पसंद करती थी। ठीक इसी समय जोरदार हंसी का एक विस्फोट हुआ। उसके तुरंत बाद एक हट्टा कट्टा व्यक्ति लोगों के एक बड़े समूह के साथ वहां आया। जब जियांग जुएलू ने ये देखा तो उसका दिल अचानक उछल पड़ा, लेकिन वह सोचने लगी, संप्रदाय मास्टर लियुली। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद अर्जुन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस बहुत सारे दोस्त थे। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, लगता है तुम अब भी मुझे पहचानते हो। मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जियांग जुएलुकी ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या आप भूल गए हैं कि यह संप्रदाय गोलियों को परिष्कृत करने वाला है? उस समय जब आपने हमारे वेलुरियम संप्रदाय में अपना कौशल प्रदर्शित किया था, तो यह इस संप्रदाय के लिए अविस्मरणीय था। जियांग जुएलू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन बदले में आप भविष्य में मेरे जुबानदाव सलाहकार होंगे। जू लू ने इसे अस्वीकार नहीं किया। वह मूल रूप से एक व्यापारिक परिवार से थी, इसलिए विनिमय की शर्तें स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम थीं। उसने आह भरते हुए कहा, अब मेरे पास कोई खेती नहीं है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु जोर से हंसे और बोले, तो मैंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा। गुरु, अब कार्रवाई करने की आपकी बारी है। रहस्यमयी नकाबपोश महिला फिर प्रकट हुई। जू लू की उलझन भरी निगाहों के नीचे उसने जियांग जू लू के माथे पर अपनी हथेली रखी और कहा, तुम्हारा जीवन अच्छा है, यही तुम्हारा सौभाग्य है। ऐसा कहने के बाद नकाबपोश महिला ने हल्की रोशनी का एक गोला छोड़ा जिसने बर्फ की ओस को ढक लिया। कुछ ही क्षणों में स्नो ड्यू का आध्यात्मिक सागर शीघ्र ही पुनः स्थापित हो गया। जियांग जुएलू ने आश्चर्य से महिला को देखा और कहा, तुम। रहस्यमयी महिला ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। संप्रदाय गुरु लियू ली ने कहा, तुम्हारी सभी चोटें और साधना पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। बदले में भविष्य में मेरे दाहिने हाथ बनो। जू लू बहुत खुश हुई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। संप्रदाय गुरु, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। जू लू जरूर आगे पीछे देखेगी और मरते दम तक आपकी सेवा करने की कसम खाएगी। ठीक है, संप्रदाय गुरु लियू ली ने हाथ हिलाकर कहा, आज से तुम मेरे विश्वसनीय सहयोगी हो। तुम जानते हो कि मुझे गोलियों का मार्ग सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें इससे होने वाले लाभ अपरिहार्य होंगे। लेकिन मैं जल्द ही एक मीटिंग में भाग लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ और बड़ा दृश्य देखो। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु तुरंत जनरल जू लू के साथ केंद्रीय क्षेत्र के लिए उड़ गए। अध्याय 1843 मुझे देखने दो। मध्य क्षेत्र में विशाल सम्मेलन हॉल में दुनिया भर के बड़े बड़े लोग बैठे थे। वहां हाउरन संप्रदाय के शेबेहोंग, ड्रैगन घाटी के विभिन्न ग्रैंड एल्डर, 6 सम्राटों की दुनिया की 7 दानव जातियां, स्टार गिल्ड के स्टारी रिवैम्पायरियन, 6 सम्राटों की दुनिया के विभिन्न संप्रदाय स्वामी और यहाँ तक कि दानव जाति के कुछ प्रतिनिधि भी थे। इतने बड़े दृश्य में जियांग जुएलू के पास कोई जगह नहीं थी। वह बस वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के पीछे सावधानी से खड़ी रही और पहचाने जाने के डर से अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे के पीछे अर्जुन खड़ा था। वह दरवाजे की दरारों से कॉन्फ्रेंस हॉल की गतिविधियों पर ध्यान से नजर रख रहा था। ये वाकई बहुत बड़ा हाथ था। वह इतना शानदार था कि अर्जुन ने जू लू के लिए कई बड़े बड़े कलाकारों को एक साथ अभिनय करने के लिए बुलाया। शायद इस समय दुनिया में केवल अर्जुन का ही इतना बड़ा चेहरा था।
हर कोई जानता था कि अर्जुन उन नायकों में से एक था जिसने पानी की एक बूंद की दयालुता का बदला फव्वारे से चुकाया था। उसके मालिक ने उसका पालन पोषण किया था, इसलिए उसने जुकयुए को एक सूरज दिया। जियांग जू लू ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने उसका आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए सभी बड़े लोगों से संपर्क किया। आज ऐसा साहस दुर्लभ था। हालांकि ये बैठक वास्तव में अर्जुन का एक अस्थायी अनुरोध था, लेकिन यह निश्चित रूप से बकवास नहीं था, क्योंकि उसने वास्तव में एक ऐसी योजना के बारे में सोचा था जो न केवल ज़ूलू में उसके विश्वास का पुनर्निर्माण करेगी, बल्कि सभी को लाभान्वित भी करेगी। बैठक में सभी बड़े लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि छद्म ईश्वर में विश्वास करने वालों से कैसे निपटा जाए। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को खड़े होने का अवसर मिल गया। सभी ने मौन स्वीकृति से वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को देखा। इस संप्रदाय का सुझाव अच्छा है। मुझे यहाँ एक विचित्र स्त्री मिली है। उसका शरीर 7 छिद्रों वाला है और वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल दाओ अंकुरों की सीधे खोज कर सकती है, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। साथ ही हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि वह शुद्ध दाओ हृदय की खोज करने में सक्षम हो सकती है। छद्म देवता दाओ पर निर्भर रहते हैं और हर जगह शुद्ध दाओ हृदय की तलाश करते हैं। अगर हमें समय से एक कदम पहले शुद्ध दाओ हृदय वाले लोग मिल जाएं, तो हम घात लगा सकते हैं। सभी ने आश्चर्य से सिर हिलाया। शी बेहोंग ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह रहस्यमयी महिला अब कहाँ है? वेलुरियम संप्रदाय का नेता खिलखिलाकर हंसा, अपनी सीट से हट गया और ज़ूलू को बाहर धकेलते हुए बोला, यही महिला है। अनगिनत निगाहें जियांग ज़ुएलू पर टिक गईं, जिससे वह बहुत घबरा गई और बेचैन हो गई। शी बेहोंग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, छोटी लड़की, क्या तुम अपनी ताकत का योगदान देने को तैयार हो? ज़ूलू ने सिर हिलाया जैसे वह चावल पर चोंच मार रही हो। हाँ हाँ हाँ। काली सांप रानी मुस्कुराए और बोली, ये बहुत बढ़िया है। हालांकि तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारे पास कोई रणनीतिक अनुभव नहीं है, फिर भी तुम्हारी प्रतिभा ऐसी है जिसकी तुलना हम में से कोई भी नहीं कर सकता। संयोगवश हमने हाल ही में न्यू वर्ल्ड काउंसिल ऑफ एल्डर्स की स्थापना की है, इसलिए हम आपको औपचारिक रूप से एल्डर्स काउंसिल का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर उसने ज़ूलू का चेहरा ढांक दिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह इतनी भावुक हो गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये वाकई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव था। खुशी अचानक ही आ गई। उसकी पहचान अचानक बदल गई। न्यू वर्ल्ड काउंसिल ऑफ एल्डर्स एक ऐसी शख्सियत थी जो इन दिग्गजों के समूह के बराबरी पर खड़ी हो सकती थी। वह महीने की शुरुआत में दानव सम्राट का भी सामना कर सकती थी। वह एक निर्वासित बस्ती, एक अपमानित व्यक्ति से रातों रात एक महान व्यक्ति में बदल गई थी। स्थिति में ये बदलाव अप्रिय नहीं था। दरअसल अर्जुन अभी भी उसे धीरे धीरे शांत होने के लिए कुछ समय देने को तैयार था और उसे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ने देना चाहता था, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं बचा था। सभा कक्ष में गर्मजोशी से तालियां बजीं। किसी ने कहा, आइए नव पदोन्नत एल्डर जनरल एल्डर ज़ूलू के साथ टोस्ट पीते हैं। गेट के पीछे अर्जुन मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। 2 दिन बाद कोई व्यक्ति अर्जुन को सूचित करने आया और कहा, श्री जियांग, जनरल एल्डर ज़ूलू से कहिए कि वे आपसे मिलें। अर्जुन बांस के मंडप में बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, कृपया जल्दी आइए। अर्जुन को पता था कि वह अवश्य आएगी। बांस के जंगल के रास्ते पर अंततः दोनों की मुलाकात हुई। दोनों उत्साह से एक दूसरे की ओर बढ़े। हालांकि वे एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रुक गए और फिर रुक गए। दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह पाए। इस समय वे वान यू कियान यान के बारे में एक भी शब्द नहीं कह पा रहे थे। जियांग ज़ूलू अपनी आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराए। उसका चेहरा अब पहले जैसा तेज नहीं था और अब उसके पास उस तरह की चतुराई नहीं थी जो गणना में कुशल थी। कुछ लोग बड़े उतार चढ़ाव और गहन आत्मज्ञान का अनुभव करने के बाद परिपक्व और स्थिर हो गए थे। उसने बहुत देर बाद अपना मुंह खोला और पूछा, तुम ठीक तो हो? अर्जुन मुस्कुराया और उसे गले लगाने के लिए कुछ बड़े कदम आगे बढ़ा। मंडप में वे दोनों बातें कर रहे थे और खुशी से हंस रहे थे और वे फिर से पहले जैसे सहज हो गए थे। ज़ूलू के मन में कुछ चल रहा था। वो कई बार कहना चाहती थी पर कह नहीं पाए। अर्जुन जानता था कि वह क्या कहने वाली है, इसलिए उसने धीरे से कहा, मुझे पता है।
ये तुम्हारी गलती नहीं है। उस समय आधी लौकी तुम्हारे दिमाग पर नियंत्रण रखती थी। तुम जो कुछ भी करती थी वह तुम्हारा मूल दिल नहीं था। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि कैसे तुमने अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके निर्वासन द्वीप पर रहस्यमयी महिला की गुफा में एक विपत्ति का समाधान किया था और उस समय मुझे बचाया था? जियांग ज़ू ने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मिंदगी से मुस्कुराई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अर्जुन ने कहा, मुझे अभी भी याद है कि पश्चिमी क्षेत्र में आपने मुझे आधे लौकी के नियंत्रण से मुक्त किया था और मुझे बाई वुडाओ से बचाया था, जिससे मुझे अपनी क्षमता को उजागर करने की अनुमति मिली। अतीत उज्ज्वल था, लेकिन चीजें बहुत पहले ही बदल चुकी थीं, जिससे लोगों के दिलों में आहें भर रही थीं। ज़ू का दिल अतीत में चला गया और वह विचलित होने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन ने अपराध बोध से कहा, मुझे तुम्हारे लिए दुख है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैं अपनी रक्षा करने में असमर्थ रही हूँ। जब से मैं वेलुरियम संप्रदाय में तुम्हारे साथ जल्दी में थी, तब से मैं एक असीम संकट में पड़ गई हूँ और पूरे दिन दयनीय स्थिति में भागती रही हूँ। जियांग ज़ुएलू ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं सब कुछ जानता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ। उस समय बेहुआंग तुम्हारा शिकार करना चाहता था और संप्रदाय भी। पूरा 6 सम्राटों का संसार तुम्हारा शिकार कर रहा था। हालांकि भले ही मैंने ऐसा कहा, मैंने एक भयानक अपराध किया। हालांकि यह मेरा मूल इरादा नहीं था, लेकिन यह वास्तव में मेरे अपने हाथों से हुआ था। यदि मैं न होता तो उस समय ओरिजिन पिल योजना नहीं होती और उसके बाद इतनी सारी आपदाएं नहीं होती। अर्जुन ने सिर हिलाया, तो अब आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और अपनी गलतियों की भरपाई कर सकते हैं। चूंकि आप उस समय नियंत्रित थे और एक हाथ से बाई को विनाश का युद्ध रचने में मदद करने में सक्षम थे, इसलिए आप आज झूठे देवताओं के खिलाफ लड़ने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। ज़ू ने जोर से सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से यह मेरा कर्तव्य है। वाह, बर्फबारी! अर्जुन जोर से हंसा। ये वही जनरल ज़ू है जिसे मैं जानता हूँ। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान लेकिन दयालु लड़की है जिसे मैं जानता हूँ। तभी बांस के जंगल में जोरदार हंसी गूंज उठी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु आगे बढ़े और बोले, अर्जुन मेरे अच्छे भाई। अर्जुन भी मुस्कुराया और उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी पेचीदा था। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त भी दोस्त थे और उन्होंने एक दूसरे का कई बार इस्तेमाल किया था। हालांकि शुरू से आखिर तक उन्होंने कोई खास इज्जत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने एक दूसरे की कुछ मौकों पर मदद की थी और माना जा सकता है कि उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। अर्जुन ने विशेष रूप से लियू ली संप्रदाय के गुरु के सुखद स्वभाव की सराहना की। ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको अपने शब्दों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, न ही आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि आपके शब्द उसे नाराज कर देंगे। वास्तव में वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन का कंधा पकड़ लिया और कहा, तुम इतनी जल्दी मेरा दाहिना हाथ पकड़ने वाले हो। ज़ू एक अच्छी लड़की है। मैंने तुम दोनों को खुशी खुशी बातें करते देखा। क्या तुम दोनों एक दूसरे से तुरंत प्यार करना चाहते हो? अर्जुन और जियांग ज़ू दोनों शर्मा गए। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु अब भी इतने सीधे साधे हैं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, आह, इसमें इतनी शर्मिंदगी की क्या बात है। पुरुषों और महिलाओं का एक साथ घूमना और अंधाधुंध खिलवाड़ करना सामान्य बात है न? मुझे सचमुच वे धर्मनिरपेक्ष लोग पसंद नहीं हैं। वे रात में बत्तियां बुझा देते हैं और मिलकर हंगामा करना चाहते हैं, लेकिन दिन में वे इसका जिक्र करने में शर्म महसूस करते हैं। तो फिर और कौन देखने का नाटक कर सकता है? मैंने पहले ही सब कुछ कर लिया है, लेकिन मैं वास्तव में ये कहने से डरता हूँ। अर्जुन ने असहाय होकर कहा, संप्रदाय गुरु की राय ने हमेशा अर्जुन के क्षितिज को व्यापक बनाया है। ये बहुत अनोखी है। चूंकि आपके पास इतना अजीब विचार है, तो आप हमारे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने उत्सुकता से पूछा। खिड़की की जड़ें सुनकर, क्या लोगों में ऐसा कोई रिवाज नहीं है? नवविवाहित और नवविवाहिता रात में करवटें बदल रहे हैं और उनके रिश्तेदार और दोस्त खिड़की के बाहर छिपकर उनकी बातें सुन रहे हैं। चिंता मत करो, मेरे वेलुरियम संप्रदाय के गुरु इतने गंदे व्यक्ति नहीं हैं। मैं ऐसा घृणित काम नहीं कर सकता। मैं इसे खुलेआम देख रहा हूँ।
ठीक है, तुम दोनों अपने कपड़े उतारो और इधर उधर घूमो, मैं यहीं से देखता हूँ। अध्याय 1844 जवाबी हमले की योजना। बैठक कक्ष का माहौल गंभीर था और हर कोई अपनी सीट पर बैठा हुआ था। यह महोगनी की एक गोल मेज थी। एल्डर्स सीट के सभी बुजुर्ग मेज के चारों ओर बैठे थे। वे एक दूसरे के बराबर ऊंचाई पर बैठे थे, जिससे पता चलता था कि महोगनी की नई दुनिया निष्पक्ष और समान थी। अर्जुन, फैंग जुवान और जियांग जुएलू भी उनमें शामिल थे। वे 3 ही युवा थे जो यहाँ बैठ सकते थे। जियांग जुएलू की शारीरिक बनावट असाधारण थी और वह छद्म देवताओं का विरोध करने में अत्यंत सहायक थी। दूसरी ओर फैंग शुवान एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह एल्डर्स काउंसिल का सदस्य और थिंक टैंक का नेता भी था। जहां तक अर्जुन की बात है तो कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं थी। हर कोई जानता था कि उसका अस्तित्व क्या मायने रखता है। वह आधुनिक समय में अगली पीढ़ी के मार्शल सम्राट के रूप में पहचाने जाने वाले पहले व्यक्ति थे, सिवाय महीने की शुरुआत में दानव राजा के। शी बेहोंग ने कहा, चलो यहाँ झूठे ईश्वर से संबंधित स्थिति का परिचय देते हैं। मेरा मानना है कि हर कोई पहले से ही जानता है। इसके बाद आइए फैंग जुवान से बात करने का अधिकार छोड़ दें और उसे पहले पलटवार की योजना बनाने दें। फैंग जुवान अपने हाथ में दस्तावेजों का ढेर लेकर खड़ा हुआ और बोला, छद्म देवताओं का विरोध करने के 3 तरीके हैं। पहला है मुख्य देवता की मूर्ति को नष्ट करना और छद्म देवताओं को बाहर निकालना। दूसरा, आदिम ब्रह्मांड विलीन हो गया है और सामान्य प्रवृत्ति अजेय है। प्रत्येक मानव ग्रह एक प्रथम श्रेणी का विश्व बन गया है। मल्टीप्लेन अब अस्तित्व में नहीं थे, इसलिए प्रथम श्रेणी विमान शब्द को प्रथम श्रेणी विश्व में बदल दिया गया। फैंग शुवान ने आगे कहा, थोड़े ही समय में दिव्य प्रतिभा वाले छद्म ईश्वर विश्वासियों की एक बड़ी संख्या तेजी से एक अप्रत्याशित क्षेत्र में पहुंच जाएगी। उन्हें रोकना एक लंबा और कठिन रास्ता होगा। इसलिए दूसरा पहलू छद्म देवता की साधना को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसा कि सभी जानते हैं, छद्म देवता दाव पर निर्भर रहते हैं। हमें एक शुद्ध दाव हृदय ढूंढने की जरूरत है। इस संबंध में हमें एल्डर जुएलू की सहायता की भी आवश्यकता है। तीसरे पहलू में 5 आत्माएं जागृत हो गई हैं। हमें राक्षसों की मदद मिल रही है। बचे हुए ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और काले कछुए भी हमारे प्राथमिक लक्ष्य हैं। हमें छद्म ईश्वर में विश्वास करने वालों की पूरी सेना से लड़ने के लिए उनकी शक्ति पर निर्भर रहना होगा। इस बिंदु पर फैंग जुवान ने अर्जुन का नाम लिया और कहा, पहली पलटवार योजना पहले पहलू से शुरू होती है, जो कि मास्टर भगवान की मूर्ति को ढूंढना और गंदगी की शक्ति को मुक्त करना है। और यह मामला हमारी कई अटकलों का समर्थन कर सकता है, इसलिए हम केवल सफलता की अनुमति दे सकते हैं, विफलता की नहीं। केवल अर्जुन को ऐसा कठिन कार्य सौंपकर ही हम गारंटी दे सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इस बार मास्टर गॉड स्कल्पचर की खोज में ज्यादा अधिकारियों की बजाय कम अधिकारियों का होना बेहतर है। कप्तान अर्जुन को नियुक्त करेगा और टीम के सदस्यों की संख्या 5 तक सीमित होनी चाहिए। अर्जुन उन्हें व्यक्तिगत रूप से चुनेंगे। ये कहते हुए फैंग शुवान ने एक छोटी सी क्रिस्टल की बोतल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। उस क्रिस्टल की बोतल के अंदर एक अजीब सी गैस थी। ये गैस बोतल में लगातार घूम रही थी, बिना किसी नियमित आकार के। अजीब बात यह थी कि गैस का रंग भी स्थिर नहीं था। कभी वह काली होती, कभी धूसर, और ज्यादातर समय वह धूसर और काले रंग की उलझी हुई अवस्था में रहती। फैंग शुवान ने अपनी तर्जनी उंगली से बोतल का कॉर्क धीरे से खोला और एक स्पष्ट ध्वनि निकाली, ये गंदी ऊर्जा है। कार्य पूरा करने के लिए इसे गुरुदेव की मूर्ति में प्रविष्ट कराना होगा। जैसे ही उसने बात की, फैंग जुवान ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन की ताकत के साथ हम मूल रूप से चाहते थे कि वह दूसरी योजना का प्रभार संभाले, उसकी रक्षा करे और उस व्यक्ति को शुद्ध दावहॉट के साथ छोड़ दे। उसकी लड़ाकू शक्ति इस योजना के लिए सबसे मजबूत और सबसे उपयुक्त है। लेकिन चूंकि हमारा पलटवार अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए हमारा मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हम पहले अर्जुन को गंदगी की शक्ति छोड़ने दे सकते हैं। फिर फैंग जुवान ने सभी को तीनों योजनाओं का कठिनाई क्रम समझाया।
सबसे कठिन काम उन लोगों की रक्षा करना था जिनके पास शुद्ध दाव हृदय थे, क्योंकि छद्म देवताओं को अपने साधना क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए शुद्ध दाव हृदयों को निगलना पड़ता था। ऐसे में जो लोग शुद्ध दाव हृदयों की तलाश में थे वे निश्चित रूप से शक्तिशाली छद्म देव विश्वासी थे। ये सभी विश्वासी दिव्य प्रतिभा विशेषज्ञ थे। ऐसे विशेषज्ञ से निपटने के लिए कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। दूसरा था दूषित शक्ति को मुक्त करना। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान उनका सामना दिव्य श्रेणी के जन्मजात विश्वासियों से भी होगा, हालांकि उनका सामना बड़ी संख्या में ऐसे विश्वासियों से भी होगा जिनमें दिव्य श्रेणी की जन्मजात क्षमताएं नहीं थीं। ये परीक्षा प्रतिरोध सेना की व्यक्तिगत युद्ध शक्ति की नहीं बल्कि टोही दुश्मन के पिछले हिस्से में घुसने आदि के उत्कृष्ट गुणों की थी। सबसे आसान काम था 5 आत्माओं पर कर लगाना, प्रतिरोध सेना में शामिल होना या प्रतिरोध सेना के साथ गठबंधन बनाना। इस तरह के काम के लिए शी बेहोंग जैसे वरिष्ठ नेताओं को 5 आत्माओं से बातचीत करनी पड़ती थी। सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती थी कि कौन किसे मना सकता है। अंत में फैंग जुवान ने अर्जुन से कहा, चून की स्थानिक शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत है, इसलिए मिशन की समयबद्धता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। हम मास्टर गॉड मूर्तिकला के साथ दुनिया के लिए एक स्थानिक मार्ग खोल सकते हैं, हालांकि यह मार्ग लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। हम ये भी निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि आप कब सफल हो पाएंगे और कब आपको वापस लौटना होगा। इसलिए हमने ऐसी योजना तैयार की है। पहला कदम आपकी टीम के लिए मास्टर गॉड स्कल्पचर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए स्थानिक मार्ग खोलना है। दूसरा कदम स्थानिक मार्ग को बंद करना है और आप अपने मिशन को अंजाम देंगे। तीसरा चरण है शुरुआत करना। 5 दिन बाद स्थानिक मार्ग को फिर से खोल दिया जाएगा। आपके स्वागत के लिए खुलने का समय 10 मिनट होगा, तो समय सीमा 5 दिन है। आपको अपनी योजना 5 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी और 5 दिनों के भीतर अंतरिक्ष मार्ग के द्वार पर पहुंचना होगा। यदि आप देरी करते हैं तो आप उस दुनिया में स्थायी रूप से रह जाएंगे जहां आप बड़ी संख्या में छद्म ईश्वर विश्वासियों से घिरे रहेंगे जब तक कि आप युद्ध में मर नहीं जाते। कृपया 3 चरणीय योजना को 5 दिनों के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। स्थानिक मार्ग अब कोई ऐसी चीज नहीं रह गया था जिसे बस खोलकर खोला जा सके। सैन्य बलों के आंगन का विरोध करने पर किसी खास समय पर स्थानिक मार्ग को खोलने के लिए केवल सबसे अनाड़ी तरीके का ही इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें बहुत अनिश्चितता शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि अर्जुन और अन्य लोग 5 दिनों के भीतर अपना मिशन पूरा करने में असफल रहे और छठे दिन की सुबह इसे पूरा कर लिया, तो वे अपनी वापसी की उड़ान के लिए अंतरिक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही वापसी की उड़ान के लिए स्थानिक मार्ग ज्यादा देर तक नहीं खोला जा सकता था। वरिष्ठों की परिषद के लिए पहले से ही 10 मिनट अधिकतम स्वीकार्य समय था। इसका मतलब यह नहीं था कि स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे, बल्कि यह कि वापसी मार्ग जितना अधिक समय तक खुला रहेगा, भंवर की नई दुनिया उतनी ही अधिक खतरनाक होगी। एक बार जब छद्म देव अनुयायियों द्वारा स्थानिक मार्ग की खोज की गई, तो अर्जुन और अन्य लोगों को वापस लौटने की अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग दुश्मन सेना के लिए मुख्य प्रवेश द्वार बन जाएगा। उस समय असंख्य छद्म ईश्वर अनुयायी एक ही झटके में भंवर दुनिया में प्रवेश कर सकते थे और पूरी तरह से ध्वस्त हो सकते थे। गंदगी की शक्ति को मुक्त करने की योजना कल सुबह लागू की जाएगी। बैठक स्थगित कर दी जाएगी। सम्मेलन हॉल के पीछे बगीचे में अर्जुन और फैंग जुवान एक दूसरे के सामने बैठे थे, अपने अपने कपों को शराब के बदले में आगे बढ़ा रहे थे और बातें कर रहे थे। फैंग शुवान ने मीठी शराब का प्याला पिया। उसने अर्जुन की प्रतिक्रिया देखी और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कुछ छिपा है, मुझे उसे बताने का कोई मौका नहीं है। अभी तो बस तुम और मैं ही हैं। मुझे बताओ। अर्जुन ने आह भरी और फैंग जुवान को भयानक जानकारी बताई कि ये दुनिया स्वप्न लोक की है। अप्रत्याशित रूप से फैंग शुवान घबराया नहीं, बल्कि उसने बहुत दिलचस्पी दिखाई और कहा, अगर ऐसा है तो बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से समझाई जा सकती हैं।
हालांकि 1 वर्ष वास्तव में बहुत कम है। आप सही कह रहे हैं कि आपने इस मामले को उजागर नहीं किया। ऐसी विघटनकारी खबरें जनता को जानने लायक नहीं हैं। हाँ, अर्जुन ने आह भरी, लेकिन इस साल मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। ये चीजें आपस में गुंथी हुई हैं, जिससे मेरे लिए उन्हें सुलझाना असंभव हो गया है। फैंग जुवान ने कहा, ये तो पक्का है। आप इसे जोर से क्यों नहीं कहते और मुझे इसका विश्लेषण करने में मदद करने देते हैं। अध्याय 1845 सरल योजना। अर्जुन ने कहा, सबसे पहले मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। जितनी जल्दी हो सके स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर को तोड़ना होगा और आत्मा शून्य क्षेत्र में कदम रखना होगा। केवल इस तरह से मैं वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर सकता हूँ और दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। इस समय मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 सबसे प्रभावी तरीके हैं। एक है पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करना और पवित्र आत्मा रत्नों को प्राप्त करना, और दूसरा है विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली की खोज करना। दूसरी बात, मुझे छद्म देव सेना से एक हमले का आयोजन करना है। अगर मैं 1 साल के भीतर आत्मा शून्य क्षेत्र में आगे बढ़ गया तो मैं छद्म देव विश्वासियों को नहीं रोक पाऊंगा। उस समय भले ही मैं ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊं, फिर भी बड़ी संख्या में देव जातियां होंगी जो सृष्टिकर्ता के वास्तविक शरीर को खोजकर उसे नष्ट कर देंगी। अंत में मैं ही एकमात्र जीवित बचूंगा, इसलिए ये युद्ध निरर्थक होगा। फैंग जुवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। आपको अपनी ताकत बढ़ाने और छद्म देव सेना को रोकने दोनों पर विचार करना होगा, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ पूरी नहीं हो सकती। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, ये सही है। पवित्र आत्मा के पत्थरों को जब्त करने के लिए मुझे पवित्र क्षेत्र में जाना होगा। मुझे अब छद्म देव सेना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे हर जगह विश्व संहारक दिव्य बिजली की खोज करने में भी बहुत समय लगेगा। हालांकि इन 2 दिशाओं के अलावा मेरे पास वास्तव में एक तीसरी दिशा भी है। वह है जन्मजात आत्मा का हृदय प्राप्त करने के लिए 5 आत्माओं की भूमि पर जाना। मुझे बताए, मेरे पास एक ही समय में करने के लिए इतने सारे काम हैं, मुझे कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फैंग जुवान मुस्कुराया और कहा, ये वास्तव में बहुत आसान है। मुझे आपके लिए एक योजना तैयार करने दें। ये बहुत बढ़िया है, अर्जुन ने खुश होकर कहा। फैंग जुवान ने कहा, मैं अनुशंसा करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा पत्थर को त्याग दें और विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली की खोज पर ध्यान केंद्रित करें। अर्जुन ने कहा, अगर मैं दिव्य बिजली की खोज करूँ तो मैं छद्म दिव्य विश्वासियों के खिलाफ कैसे लड़ पाऊंगा। फैंग जुवान ने कहा, आपने कहा था कि 5 महाद्वीपों के क्षेत्र में आप जिन छद्म देव विश्वासियों से मिले थे वे दाओ ग्रेड इंटरमीडिएट मार्शल कौशल का उपयोग करना जानते थे, लेकिन वास्तव में एक निम्न स्तर के मार्शल कलाकार के लिए मार्शल कौशल के इस स्तर को प्राप्त करना असंभव था। छद्म देवता देव जाति के साधक हैं। उनकी साधना पद्धतियां और युद्ध कौशल हमसे भिन्न हैं। उन्हें निम्न स्तरीय समतलीय युद्ध कलाकारों को भी नहीं सिखाया जा सकता। मुझे बताए, उन विश्वासियों ने दाओ श्रेणी के युद्ध कौशल कैसे प्राप्त किए। अर्जुन विचारशील था। फैंग जुवान ने उंगली उठाए और कहा, खंडहरों की खुदाई करो। हमारे 3 लाख साल के आधुनिक मानव इतिहास से पहले अलग अलग कालखंडों की कई शानदार सभ्यताएं थीं। वे सभ्यताएं इतिहास की लंबी धारा में लुप्त हो गई हैं, लेकिन उनके खंडहर अभी भी मौजूद हैं। क्या आपने पहले भी ऐसी सभ्यताओं का सामना किया है? इन खंडहरों को कभी लाइटनिंग बुल मैसेंजर ने नष्ट कर दिया था। वे छद्म देवता और लाइटनिंग बुल मैसेंजर एक ही जाति के हैं। वे निश्चित रूप से उस क्षेत्र को भांप सकते हैं जहां कभी लाइटनिंग बुल मैसेंजर की शक्ति पीछे छूट गई थी। यही कारण है कि वे प्राचीन खंडहरों की सटीक खोज कर सकते हैं और उच्च स्तरीय मार्शल कौशल का पता लगा सकते हैं। अर्जुन का दिल अचानक खिल उठा। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बात के बाद ये बात सच है, लेकिन इसका मेरे द्वारा विश्व संहारक दिव्य बिजली की खोज से क्या लेना देना है? फैंग जुवान मुस्कुराया और बोला, एक बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने कहा था कि एक सभ्यता को नष्ट करने के बाद थंडर और लाइटनिंग बेल दूत लंबे समय तक भूख से मर जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अनगिनत वर्षों के बाद ये टुकड़े विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली में विकसित हुए। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने कहा, आप कह रहे हैं कि हर प्राचीन खंडहर के पास विश्व विनाशक दिव्य बिजली के प्रकट होने की प्रबल संभावना है।
फैंग जुबान ने सिर हिलाया। तो आपको विश्व संहारक दिव्य बिजली की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस छद्म दिव्य विश्वासियों द्वारा खुदाई किए जा रहे प्राचीन खंडहरों को ढूंढना है और लगभग उसी समय विश्व संहारक दिव्य बिजली की सीमा में प्रवेश करना है। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा और बोला, तुम अभी भी होशियार हो। फैंग जुबान ने कहा, तो यह मामला बहुत सरल है। सबसे पहले आपको शुद्धताओ हृदय वाले लोगों को ढूंढना और उनकी रक्षा करनी होगी। जो छद्म ईश्वर विश्वासी इन लोगों का पीछा करते हैं वे बहुत शक्तिशाली और उच्च पदस्थ विश्वासी होने चाहिए। शुद्ध दाव हृदय के स्वामी को बचाओ, उच्च स्तरीय छद्म ईश्वर विश्वासियों को पराजित करो और उनके मुख से एक प्राचीन खंडहर उत्खनन स्थल का पता लगाओ। फिर प्राचीन खंडहरों में जाओ और छद्म ईश्वर में विश्वास करने वालों को खंडहरों में खनन करने से रोको। विश्व संहारक दिव्य बिजली को खोजो और उसे अवशोषित करो। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। आप एक साथ 3 बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये छद्म ईश्वर विश्वासियों को रोक सकता है और उनकी साधना को बढ़ा सकता है। देखिए, मैंने कहा था कि यह बहुत आसान बात है। फैंग जुबान के विश्लेषण के बाद अर्जुन के दिमाग में मौजूद सुराग तुरंत स्पष्ट और व्यवस्थित हो गए। उसके दिल में फैंग जुबान की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतने सारे उलझे हुए अराजक सुरागों और कार्रवाई के मार्गों के साथ फैंग जुबान ने बिना सोचे समझे इसका समाधान ढूंढ लिया। ठीक है, मैं समझ गया। अर्जुन को कड़ी मेहनत करने से डर नहीं लग रहा था, उसे डर था कि उसके लिए कड़ी मेहनत करने की कोई दिशा नहीं है। एक बार उसे पता चल जाए कि उसे क्या करना है तो वह ऊर्जा से भर जाएगा। फैंग जुबान ने कहा, इस बार आपकी योजना गंदगी की शक्ति को मुक्त करने की है, इसलिए आपको जनरल ज़ूलू को लाने की जरूरत नहीं है। आप किसे अपना अधीनस्थ बनाने जा रहे हैं? अर्जुन ने कहा, मेरे मन में कुछ उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं अभी आपके सुझाव सुनने को तैयार हूँ। फैंग जुबान ने सिर हिलाया और कहा, मास्टर, भगवान की मूर्ति एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मूर्ति की रक्षा करने वाले शक्तिशाली छद्म भगवान विश्वासियों की एक बड़ी संख्या होनी चाहिए। इस जगह के करीब जाना आसान नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले ज़ियाओहुई की सिफारिश करता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये व्यक्ति प्रवेश, घुसपैठ, घात और हत्या में माहिर है। वह गंदी शक्ति जारी करने के लिए सबसे उपयुक्त है। फैंग जुबान ने कहा, दूसरे उम्मीदवार, मैं आपको वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को चुनने की सलाह देता हूँ। अर्जुन की ने कहा, क्यों? फैंग जुबान ने कहा, सबसे पहले वेलुरियम संप्रदाय के गुरु का क्षेत्र इतना ऊंचा है कि वह आपके लिए बोझ नहीं बनेगा। दूसरा, वह गोलाबारी को आकर्षित कर सकता है, छद्म ईश्वर विश्वासियों का ध्यान भटका सकता है, बाघों को पहाड़ों से दूर कर सकता है और ज़ियाओहुई को मास्टर भगवान मूर्तिकला के करीब आने का मौका दे सकता है। इसके अलावा ये व्यक्ति बहुत तेज तर्रार लगता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत साधन संपन्न है। उसके आसपास होने से आपके और ब्लैक सिकल के लिए काम करना आसान हो जाएगा। मैं सहमत हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु हमेशा खुलकर बोलते थे और यहाँ तक कहते थे कि वे थोड़े पागल हैं। हालांकि दोबारा सोचने पर वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने मूलतः वह सब कुछ कर दिखाया था जो वे करना चाहते थे। हालांकि उन्हें अजीब बातें कहना पसंद था, लेकिन वह ऐसा स्पष्ट उद्देश्य से करते थे। एक कहावत थी जो इतनी बुद्धिमान थी कि वह मूर्खतापूर्ण भी थी। सिर्फ ये 3। फैंग जुबान ने कहा, चाहे कितने भी लोग हों, हिलना डुलना असुविधाजनक होगा। अर्जुन ने कहा, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं तुरंत वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को खोजने जाऊंगा। उन दोनों के अलग होने के बाद अर्जुन वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को ढूंढने गया। ये सुनकर संप्रदाय के गुरु सहमत हो गए। शियांग नान को इस व्यक्ति के साधना क्षेत्र के बारे में हमेशा से ही जानकारी नहीं थी। जब उसने उसे अतीत में देखा था तो उसे केवल इतना ही पता था कि वह कम से कम स्वर्गीय क्लेश के 3रे स्तर पर था। इस बार सावधानीपूर्वक पूछताछ के बाद ही उन्हें पता चला कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु वास्तव में 7वें स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ थे।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह दक्षिणी सम्राट का दाहिना हाथ बन सका। अर्जुन ने एक पल सोचा, स्वर्गीय क्लेश का 7वां स्तर ही काफी होना चाहिए। जब तक दिव्य प्रतिभा वाला कोई विश्वासी स्वर्गीय क्लेश के 4थे स्तर को पार नहीं कर लेता, तब तक वे वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को पराजित नहीं कर पाएंगे। जहां तक स्वयं का प्रश्न है, वह स्वर्गीय क्लेश के 4थे स्तर पर अधिकतम कुछ दिव्य श्रेणी के जन्मजात विश्वासियों के साथ ही व्यवहार कर सकता था। अगली सुबह अर्जुन, शियाओहुई और वेलुरियम संप्रदाय के गुरु पहले से ही केंद्रीय टेलीपोर्टेशन व्यूह में तैयार थे। एल्डर्स हॉल के 3 महान विशेषज्ञ, ज्वालामुखी यालोंग संरचना के महान एल्डर, माउंटेन रेंज यालोंग संरचना के महान एल्डर और स्वर्गीय क्लेश के 8वें स्तर की गहन सरपरानी स्थानिक मार्ग को खोलने के लिए जिम्मेदार थे। जाने से पहले फेंग जुवान ने कहा, याद रखना, एक बार जब आप तीनों मास्टर गॉड स्कल्पचर वर्ल्ड में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको 5 दिनों के भीतर मिशन पूरा करना होगा। 5वें दिन की शाम को आपको समय पर टेलीपोर्टेशन सरणी के प्रारंभिक बिंदु पर वापस आना होगा और स्थानिक मार्ग के खुलने का इंतजार करना होगा। स्थानिक मार्ग केवल 10 मिनट तक ही चलता है। यदि इसमें देरी हुई तो परिणाम भयानक होंगे। चल दर, अर्जुन ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, जियाओहुई संप्रदाय नेता, अंदर आओ। 3 महान विशेषज्ञों ने एक बिल्कुल नया स्थानिक मार्ग खोद डाला। वे तीनों 3 छायाओं में बदल गए और अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश कर गए। अध्याय 1846। एक बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन 5 आत्माओं के जन्मजात हृदय के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। उसे नहीं पता था कि 5 आत्माएं कहाँ हैं। राक्षस 5 आत्माओं का पता ढूंढ रहे थे। खबर मिलते ही वह स्वयं वहां जाएगा। अभी पहला काम गंदगी की शक्ति को मुक्त करना था। मास्टर गॉड स्कल्पचर वर्ल्ड की यह यात्रा ठीक वैसी ही थी जैसी राक्षसों ने पाई थी। ये पवन देवलोक नामक एक स्थान था जो कभी 3य श्रेणी का ग्रह था। बेशक ये दुनिया पहले ही प्रथम श्रेणी की दुनिया बन चुकी थी। दूसरों की आंखों और कानों को छिपाने में सक्षम होने के लिए स्थानिक मार्ग सीधे पवन देव क्षेत्र के विशाल महासागर की गहराई में प्रकट हुआ। वे तीनों एक एक करके गलियारे से बाहर निकले और तुरंत ही समुद्र के पानी में डूब गए। समुद्र से बाहर उड़ते हुए उनके सामने एक रेगिस्तान था जिसके सामने एक प्रकाश का भाला था। रेगिस्तान पार करते हुए वे मानव निवास क्षेत्र में पहुंचे। अर्जुन ने कहा, राक्षसों द्वारा भेजे गए सुरागों के अनुसार वे केवल इतना जानते हैं कि पवन देव क्षेत्र में एक मास्टर भगवान की मूर्ति है, लेकिन वे मास्टर भगवान की मूर्ति का सटीक स्थान नहीं जानते हैं। हमें अभी भी इसे स्वयं खोजने की आवश्यकता है। अरे ये आसान नहीं है। इस दुनिया में एक से ज्यादा मूर्तियां होंगी, ध्यान भटकाने वाली कई मूर्तियां होंगी। जियाओहुई ने कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्द से जल्द मास्टर भगवान मूर्ति के ठिकाने की खोज करूंगा। अर्जुन ने कहा, हालांकि ये दुनिया बड़ी नहीं है, लेकिन अब ये छोटी भी नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके इसकी जांच करने में बहुत समय लगता है। ये बहुत हद तक आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। जियाओहुई के पास और कोई चारा नहीं था। ये वाकई एक बड़ी समस्या थी। 1 इंच जमीन, 1 इंच जमीन, हमें इसे कब ढूंढना है? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, दो मेरी बात सुनो। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, संप्रदाय गुरु कृपया बोलें। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन और शियाओहुई को स्नेह से देखा और कहा, तुम दोनों बहुत उन्मादी हो। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा? ये संप्रदाय गुरु कैसे शाप दे सकता है? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, सच कहूं तो तुम दोनों की बुद्धि से भी तुम मेरी गहन और रहस्यमय गणनाओं को नहीं समझ पाओगे। ध्यान से देखो। जैसे ही वह बोल रहा था, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु आकाश में उठे और अचानक चिल्लाए, धमाका। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के शरीर से अचानक एक अद्भुत आभा फूट पड़ी। ये 7वें स्तर का स्वर्गीय क्लेश एस्ट्रल क्यू कोई मजाक नहीं था। इसने तुरंत पहाड़ों और धरती को हिला दिया, जिससे हवा और बादलों का रंग बदल गया। अर्जुन और शियाओहुई के चेहरे हरे हो गए। अर्जुन ने बेचैनी से कहा, संप्रदाय प्रमुख, आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारे छिपने का भी समय नहीं है, लेकिन आप हमें कैसे उजागर कर सकते हैं? जियाओहुई की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने गहरी आवाज में कहा, ये व्यक्ति किसी छद्म ईश्वर विश्वासी द्वारा भेजा गया जासूस होना चाहिए।
इसे मार डालो। ऐसा कहने के बाद जियो हुई अचानक गायब हो गई। अर्जुन उसे रोकना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ हुई के हाथ में धारदार चाकू वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की गर्दन में पहले ही घुस चुका था। हालांकि जियाओ हुई मार्शल संत चरण के केवल 9वें स्तर पर था और 7वें स्वर्गीय क्लेश चरण की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ था। जियो हुई अचानक पलटा और अपने दांत पीसते हुए बोला, अर्जुन, उसे मारने में मेरी मदद करो। अर्जुन ने कहा, रुको, आवेगी मत बनो। इस समय पवन देव क्षेत्र के बड़ी संख्या में विशेषज्ञ वेलुरियम संप्रदाय के गुरु द्वारा उत्सर्जित आभा से चिंतित थे और पहले से ही वहां पहुंच गए थे। जियाओ हुई ने आह भरते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है। स्वूश 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 आकाश से उल्कापिंडों की वर्षा होने लगी। हजारों योद्धाओं ने उन तीनों को घेर लिया। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और उसकी पीठ पर लगी विशाल कृपाण भिनभिनाने लगी, जो किसी भी समय खूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। यह मास्टर भगवान मूर्तिकला की दुनिया थी और इसकी रक्षा करने वाले उच्च क्षेत्र के मार्शल कलाकार बड़ी संख्या में रहे होंगे। उसने भीड़ में से एक व्यक्ति को बाहर निकलते देखा। यह एक पतित सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। अनुमानतः उसकी आयु 2000 वर्ष से भी अधिक थी और उसका साधना क्षेत्र स्वर्गीय क्लेश के 3रे स्तर पर था। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, पवन देव के राज्य में अतिक्रमण करने की हिम्मत कौन करता है? अर्जुन इतना क्रोधित हुआ कि उसने कृपाण की मूठ पकड़ ली और एक क्षण के लिए हिचकिचाया। लड़ो, उससे बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन अगर वो खत्म हो गया तो क्या होगा? इससे उसकी पोल भी खुल गई। वो मास्टर गॉड स्कल्पचर को कैसे ढूंढ पाया? वो चुपके से गंदगी की शक्ति कैसे छोड़ पाया? अचानक वेलुरियम संप्रदाय के गुरु खड़े हो गए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, छोटे बूढ़े, ये संप्रदाय आपसे पूछ रहा है कि क्या यहाँ कोई गुरुदेव की मूर्ति है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा मैदान पूरी तरह शांत हो गया। अर्जुन और जियाओ हुई ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं। स्पष्ट रूप से बोलते हुए, वह इतना स्पष्ट रूप से कैसे नहीं हो सकता था? बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम बदल गया और वह चिल्लाया, आओ, इन लोगों को मुझे दे दो। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने वृद्ध व्यक्ति को रोका और कहा, आपकी प्रतिक्रिया को देखते हुए हमें गलत जगह पर नहीं आना चाहिए था। यह अच्छी बात है। हम यहाँ देवताओं की शरण लेने आए हैं। हम देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने देवताओं के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, क्या तुम यहाँ मेरे भगवान की शरण लेने आए हो? अर्जुन और जियाओ हुई भी दंग रह गए। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जिस स्थान पर गुरु भगवान की मूर्ति है, वहाँ अवश्य ही कोई देवता होगा। जिस स्थान पर भगवान है, वह स्वाभाविक रूप से गुरु भगवान की मूर्ति के बगल में है। देखिए, मैं सही कह रहा हूँ। जब तक हम मूर्ति को खोज लेंगे, हम अपनी असीम प्रतिभा को पा सकेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मेरे छोटे मेमने की पूजा स्वीकार करें। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु हवा में घुटनों के बल बैठ गए और नीचे रेंगने लगे। अर्जुन और जियाओ हुई ने एक दूसरे को देखा और दोनों को अचानक एहसास हुआ, तो यह इस तरह था। उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने देवताओं की शरण लेने का नाटक किया था। स्वाभाविक ही कोई न कोई उसे मूर्ति के पास ले ही आएगा। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए झिझका और बोला, मैं समझ गया। सचमुच तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं जो देवताओं की शरण लेने आए हैं। हालांकि तुम्हारे जैसा ऊंचा व्यक्ति देखना दुर्लभ है। मैं बहुत असभ्य हूँ। सज्जनों, मेरे पीछे आओ। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने और जियाओ हुई ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखा। इसका मतलब था कि उन्हें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और अपने इरादे जाहिर नहीं करने चाहिए। हालांकि संप्रदाय के नेता लियू ली स्पष्ट रूप से कम बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने सीधे बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या आप हम पर इतना भरोसा करते हैं? अर्जुन चौंक गया और फिर से पसीने से तरबतर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार उस बूढ़े ने मेरी बात पर यकीन कर ही लिया। तुमने उसे याद क्यों दिलाया? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपना दाव हृदय योगदान करते रहेंगे, तब तक भले ही आप विरोध करना चाहें, आपके पास कोई मौका नहीं होगा। मेरे महान ईश्वर आपके दाव हृदय से आपकी जीवन रेखा को नियंत्रित कर सकते हैं।
एक बार आपका दाव हृदय नष्ट हो गया तो आप निस्संदेह मर जाएंगे। हे, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। ओह, अर्जुन को अचानक समझ आ गया। तो ऐसी कहावत थी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन की ओर देखा, जिसका मतलब था, क्या तुमने उसे देखा? कुछ ही शब्दों में उसने एक और गोपनीय जानकारी बता दी। अर्जुन सचमुच आश्वस्त था। वेलुरियम संप्रदाय के सांप्रदायिक गुरु की कार्य करने की अपनी शैली थी और अधिकांश लोग वास्तव में इसे समझ नहीं पाते थे। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें कभी कभी कथानक की तुलना में कहना अधिक आसान होता था। इस समय वे तीनों बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों के साथ रवाना हुए। बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत खुश था और वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के साथ बातचीत करता रहा। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। 7वें स्वर्गीय क्लेश के एक शिष्य को भर्ती करने का यह एक बड़ा श्रेय था। बाद में सभी लोग एक भव्य स्थान पर पहुंचे। दूर से देखने पर यह उस समय एक प्रसिद्ध संप्रदाय प्रतीत होता था, लेकिन इस समय ये संप्रदाय पहले ही एक दिव्य हॉल में परिवर्तित हो चुका था। मंदिर के बाहर एक महिला देवता की मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति 300 मीटर ऊंची और अत्यंत गरिमा में थी। क्या ये मास्टर गॉड की मूर्ति है? अर्जुन मन ही मन झिझका। उसने पहले कभी मास्टर गॉड की मूर्ति नहीं देखी थी, लेकिन वह ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता था। उसने शियाओ हुई को देखा, जिसका मतलब था कि उसे अपने आसपास की सभी गतिविधियों पर ध्यान देना था और यह निर्धारित करने के लिए बहुमूल्य जानकारी खोजने की पूरी कोशिश करनी थी कि मूर्ति मास्टर गॉड दायरे की थी या नहीं। हरामी! अचानक वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने जोर से शाप दिया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी उसके कान के पास खड़ा हो गया। वह जल्दी से गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या चिल्ला रहे हो? अचानक गालियां क्यों दे रहे हो? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने क्रोधित होकर मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, ये गुरु भगवान की मूर्ति नहीं है। इस बूढ़े व्यक्ति को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ कोई भगवान नहीं है। जब बूढ़े व्यक्ति ने ये सुना तो उसने तुरंत प्रसन्न भाव से कहा, बेशक ये किसी गुरु देवता की मूर्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि आप कुछ देर यहाँ प्रतीक्षा करें और फिर हम देवताओं को सूचित करने के लिए लोगों को भेजेंगे। केवल देवताओं की सहमति से ही हम सभी को पूजा के लिए ला सकते हैं। चिल्लाना बंद करो। जब समय आएगा तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से गुरुदेव की मूर्ति के दर्शन होंगे। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अर्जुन और शियाओ हुई ने अपने दाहिने हाथ अपनी ढीली आस्तीन में छिपा लिए और वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को अंगूठा दिखाया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसके अलावा मैं आपको सही कर दूं, इसे किसी महान देवता की मूर्ति नहीं कहा जाता, इसे भगवान की मूर्ति कहा जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? सम्मानपूर्वक बोलें। दिन भर मूर्तिकला की शैली को क्या कहा जाता है? ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, इस व्यक्ति का साधना क्षेत्र बहुत ऊंचा है, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज नहीं है। ये थोड़ा मूर्ख लगता है। अध्याय 1847 छद्म देवता। अर्जुन ने चुपचाप इन लोगों के शब्दों और कार्यों, अभिव्यक्तियों, आवाज के लहजे और अद्वितीय दृष्टिकोणों का अवलोकन किया। अतीत में अर्जुन ने सचमुच यह विश्वास किया था कि इन लोगों में विश्वास था, क्योंकि उन्होंने तथाकथित परमेश्वर की आत्माओं को पाया था और उन पर अपना भरोसा रखा था। यह विश्वास की शक्ति ही थी जिसने उन्हें इतने सारे पागलपन भरे काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं है। ये तथाकथित छद्म ईश्वर विश्वासी अपने शब्दों और कार्यों में अपने गर्व को छिपा नहीं सके। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, बड़े सांप, मुझे धर्म और आस्था के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और मैंने पहले भी बहुत से श्रद्धालु विश्वासियों को नहीं देखा है। आप लंबे समय तक जीवित रहे हैं, मुझे विश्लेषण करने में मदद करें। क्या ये लोग वास्तव में धार्मिक विश्वासी हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, सांप ने कहा। ये लोग बिल्कुल भी विश्वासी नहीं हैं। मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा, चाहे वह कोई भी धर्म हो या मनुष्य किसी भी प्रकार के देवता की पूजा करता हो, उन्हें उस पवित्र भूमि के प्रति विनम्र और आदरपूर्ण होना चाहिए जहां उन्होंने अपनी पूजा की है।
भले ही इतिहास में कुछ पंथ प्रकट हुए हों, चाहे उनके अनुयायियों ने बाहर कितने भी बुरे काम किए हों, वे अपने मंदिरों और पवित्र भूमि में अभी भी बहुत धार्मिक थे। मान लीजिए कि वे धार्मिक थे। सांप की बात सुनकर अर्जुन के मन में कई चित्र उभर आए। ये सभी प्राचीन ग्रंथों के उदाहरण थे जो दर्शाते थे कि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी अपने लिफाफों में देवताओं और कुल देवताओं की पूजा कैसे करते थे। वे लोग, कुछ संप्रदायों ने अपने हाथ आपस में मिला लिए और धीमी आवाज में बोले। कुछ संप्रदायों के अनुयायी जमीन पर घुटने टेककर भक्तिपूर्वक धर्मग्रंथों का पाठ करते थे। जब तक वे अपने द्वारा आच्छादित देवताओं के मंदिरों और पवित्र भूमियों में प्रकट होते, तब तक वे सभी अपना तेज छिपाए रखते थे। ये व्यवहार देवताओं के प्रति उनके पूर्ण सम्मान और प्रशंसा में प्रकट होता था। सर्प बोला, इन लोगों को फिर से देखो। बाहर उन देवताओं की मूर्तियां हैं जिन पर वे विश्वास करते हैं, लेकिन क्या तुम इन लोगों के चेहरों पर भक्ति का एक निशान देख सकते हो? देखो, वे कितने अहंकारी और घमंडी हैं। मैं तुमसे कह दूं, उनमें विश्वास नहीं है। वे ऐसे लोगों का समूह है जिन्हें एक महान समर्थक मिल गया है और उनका दृढ़ विश्वास है कि चाहे वे कुछ भी करें, ईश्वर हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि बड़े सांप के अंतिम वाक्य ने स्वप्नदर्शी को जगा दिया। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि जितना अधिक वह तथाकथित विश्वासियों को देखता था, उतना ही उसे लगता था कि बड़े सांप के शब्द अर्थपूर्ण थे। यह एक आम इंसान की तरह था। आमतौर पर वह कोई भी काम सावधानी से करता था। चूंकि उसका कोई समर्थक नहीं था, इसलिए उसे अपने कामों के लिए जिम्मेदार होना पड़ता था, वरना उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती। लेकिन एक दिन ये व्यक्ति अचानक सम्राट को जान गया और जल्द ही सम्राट के बगल में एक सेलिब्रिटी बन गया। उसे फिर से देखो, जब वह सड़कों पर निकलता था तो कितना घमंडी होता था, कैसे वह पुरुषों और महिलाओं को धमकाता था और कैसे वह सभी प्रकार के बुरे काम करता था। ये बात समझकर अर्जुन को अपने दिल में संतुष्टि नहीं हुई, बल्कि उसे गहरा दुख हुआ। छद्म ईश्वर में विश्वास रखने वालों के इस समूह ने लापरवाही से काम किया। उन्होंने देवताओं के प्रति श्रद्धा के कारण उनके लिए युद्ध नहीं लड़ा, हालांकि उन्हें लगा कि उन्हें कुछ सहारा मिल गया है। देवताओं की मदद से वे अपनी मुश्किलों से जरूर उबर पाएंगे। भले ही वे कोई भयानक अपराध करें, फिर भी वे कह सकते थे कि मैं देवताओं के लिए काम कर रहा हूं और अपनी रक्षा कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने अपने हृदय के अंधेरे पक्ष को पूरी तरह से मुक्त कर दिया तथा अपने पाश्विक स्वभाव को त्याग दिया। अर्जुन को अचानक समझ में आया कि जिसका वह विरोध कर रहा था वह तथाकथित झूठे भगवान नहीं, बल्कि मानव स्वभाव था। भले ही झूठे ईश्वर ने उन्हें उच्चतर स्तरों से बड़ी संख्या में मनुष्यों का वध करने की अनुमति नहीं दी हो, फिर भी विश्वासियों का ये समूह ऐसा करेगा। जल्द ही लाल वस्त्र पहने एक विश्वासी वापस आया और बूढ़े आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और वेलुरियम संप्रदाय के गुरु से कहा, ठीक है, मेरे भगवान ने तुम्हें बुलाने का वादा किया है, मेरे पीछे आओ। अर्जुन और अन्य लोग एक बार फिर विश्वासियों के एक समूह का पीछा करते हुए आगे की दिशा की ओर उड़ चले। ये स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र और मार्शल सेंट क्षेत्र के मार्शल कलाकार बहुत तेजी से उड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें दिव्य हॉल समूह तक उड़ान भरने में 2 घंटे से अधिक समय लगा, जहां मास्टर भगवान प्रतिमा स्थित थी। ये तो और भी बड़ा भवन परिसर था। मंदिर के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही अर्जुन और अन्य लोगों ने मंदिर के कुछ दर्जन किलोमीटर के दायरे में हर जगह इंसानों को रेंगते हुए देखा था। ये मनुष्य झूठे देवताओं के सच्चे विश्वासी नहीं थे, बल्कि सभी प्रकार के कपड़े पहने हुए साधारण लोगों का एक समूह थे। इस तरह के शानदार और चौंकाने वाले दृश्य ने अर्जुन को मामले की गंभीरता का एहसास कराया। एक बार जब अर्जुन और अन्य लोग दिव्य हॉल के ऊपर आकाश में पहुंच गए, तो वे जो कुछ भी देख सकते थे वह लाल वस्त्र पहने मार्शल कलाकारों में बदल गया। ये छद्म ईश्वरीय क्षेत्र के सच्चे विश्वासी थे। जहां तक बाहर के मनुष्यों का प्रश्न है, उन्हें ये सुनना चाहिए था कि वहां साधारण लोग भी हैं जो देवताओं की पूजा करने आए हैं। अर्जुन के 3 लोगों के समूह को सबसे बड़ी इमारत में ले जाया गया। यह इमारत पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित थी और इसमें एक गोलाकार द्वार था जिसकी कोई छत नहीं थी। इमारत के चारों ओर विश्वासियों के कई समूह खड़े थे और इमारत के सामने और दीवार के पास भी विश्वासियों के कुछ समूह खड़े थे।
खुली इमारत के बीचों बीच एक महिला खड़ी थी जिसके तीखे कान थे और उसके माथे पर एक सुनहरा पैटर्न था जो आंखों के पैटर्न जैसा था। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। इस औरत की छवि मूलतः उस आदमी जैसी ही थी जिससे वह चीन में मिला था। हालांकि इस बार मामला अलग था। अर्जुन एक सच्चे छद्म देवता के सामने एक शुद्ध मार्शल कलाकार के रूप में प्रकट हुआ। जैसे ही वे तीनों उतरे, अर्जुन को तुरंत पता चला कि यह छद्म दिव्य महिला एक मार्शल सेंट छठी परत मार्शल कलाकार होनी चाहिए। राज्य ऊंचा नहीं है, अर्जुन ने मन ही मन बुदबुदाया, यह उसके अनुयायियों से थोड़ा नीचा है। ऐसे में वह इतनी बड़ी संख्या में तथाकथित विश्वासियों को नियंत्रित कर पाती है। इसका कारण सिर्फ बलपूर्वक दमन नहीं है। बड़े सांप ने बात पर चोट करते हुए कहा, वह प्रलोभन पर निर्भर है, प्रतिभा के प्रलोभन पर। अर्जुन थोड़ा ज्यादा सतर्क था। चूंकि छद्म देवता आम लोगों को दिव्य प्रतिभा प्रदान कर सकता था, छद्म देवता के पास स्वयं भी दिव्य आत्मा की 5 शिराएं थीं। उस स्थिति में क्या छद्म देवता अपनी दिव्य श्रेणी की लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा की पहचान कर सकता है? अर्जुन को इस बारे में निश्चितता नहीं थी, इसलिए वह केवल अपना सामान्य व्यवहार बनाए रखने और छद्म देवता का ध्यान आकर्षित न करने की पूरी कोशिश कर सकता था। महिला की निगाहें कुछ देर तक अर्जुन के शरीर को खोजती रहीं और वह सबसे लंबे समय तक अर्जुन के शरीर पर टिकी रहीं। अर्जुन इस अर्थपूर्ण नजर को समझ नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे पहले से ही पता था कि उसके पास कोई दिव्य प्रतिभा है। सबका स्वागत है, महिला छद्म देवता ने ताली बजाए और गर्मजोशी से कहा, हमारे बड़े परिवार में आपका स्वागत है। आप हमारे गौरवशाली दिव्य धर्म में ईंट और गारा जोड़ने के लिए यहाँ हैं। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से हमारे गौरवशाली दिव्य धर्म में एक जबरदस्त योगदान देंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी विश्वासी जमीन पर रेंगने लगे और चिल्लाने लगे, मैं दिव्य मिंग हूँ। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने एक कदम आगे बढ़कर महिला छद्म देवता की ओर अपनी मुट्ठियां बांधते हुए कहा, आप एक सम्मानित देवता हैं। महिला छद्म देवता मुस्कुराए और सिर हिलाया, ये सही है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, तो फिर क्या आप सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं? ये बूढ़ा आदमी यहाँ गुरु भगवान के लिए आया है। मुझे सबसे शक्तिशाली भगवान के चरणों में अपना सम्मान अर्पित करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कई विश्वासी गुस्से से चिल्लाए। अध्याय 1848 आशीर्वाद। महिला छद्म देवी ने वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को गहरे अर्थ से देखा और अपने राज्य को स्पष्ट रूप से देखा। उसने कहा, 7वां स्वर्गीय क्लेश बुरा नहीं है। आपके पास अपनी मांगे रखने के लिए पर्याप्त पूंजी है। आप जैसे स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकार वास्तव में वह प्रतिभा है जिसकी हमारे गौरवशाली दिव्य संप्रदाय को आवश्यकता है। तो क्या आप सबसे शक्तिशाली देवता हैं? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा। उस छद्मदेवी महिला की आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया जिसे पहचाना नहीं जा सका, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। वह मुस्कुराई और बोली, यह कोई मायने नहीं रखता। हमारे सभी देवता ग्लोरी गॉड धर्म के हैं। चाहे आप किसी की भी पूजा करें, आप ग्लोरी गॉड धर्म के अनुयायी हैं। आपको मिलने वाले सभी आशीर्वाद एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। ऊंच नीच का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या तुमने उसकी निगाहों पर गौर किया है? उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक है। देखने से तो लगता है कि 20 झूठे देवताओं के बीच इतना सामंजस्य नहीं है। सांप ने अर्जुन के दिल में कहा। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि कोई भी नकली भगवान अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है और उसके अनुयायी अधिक शक्तिशाली होना चाहते हैं। ये समझ में आता है, वे सच्चे देवता नहीं हैं। एक दिन जब वे देव जाति में लौटेंगे तो वे उन्हें उनके गुणों के आधार पर पुरस्कृत करेंगे। स्वाभाविक रूप से वे एक एक करके गुणों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि इस नकली भगवान ने तो इसे पहले ही देख लिया है, लेकिन मास्टर भगवान की मूर्ति कहाँ है? अर्जुन ने चुपचाप आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन उसे वह तथाकथित मूर्ति नहीं मिली। शायद वह इस पहाड़ पर नहीं थी, लेकिन अब जियो हुई के लिए बाहर जाकर मूर्ति का पता लगाने का सही समय नहीं था। सांप बोला, एक और बात है, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुमने ध्यान दिया है, रास्ते में हमने जो झूठी भगवान की मूर्तियां देखी हैं, वे सभी एक ही व्यक्ति हैं। ये हमारे सामने खड़ी इस स्त्री का रूप है, लेकिन चीन में हम जिन छद्म देवताओं से मिले वे न केवल उससे भिन्न हैं, बल्कि उनका लिंग भी भिन्न है।
क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की सभी मूर्तियां केवल उन्हीं के अनुसार गढ़ी गई हों, या फिर क्या ये है कि हर नकली भगवान की अपनी मूर्ति होती है? अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया और बोला, अगर ऐसा है तो क्या मास्टर भगवान की मूर्ति में डाली गई गंदी शक्ति केवल एक छद्म देवता को ही प्रदूषित नहीं करेगी, अन्य 19 छद्म देवताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये जटिल है, सांप ने कहा, लेकिन साथ ही ये बहुत सरल भी है। अर्जुन की ने कहा, ये कितना सरल है? सर्प ने कहा, चूंकि इस संसार में गुरुदेव की मूर्ति केवल अपनी गंदी शक्ति से उसे ही अपवित्र कर सकती है, तो फिर हम उसे प्रदूषित क्यों करें? अगर हम उसे सीधे मार दें तो क्या इसका प्रभाव और भी ज्यादा उल्लेखनीय नहीं होगा? अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने इन विवरणों पर ध्यान दिया है। उनकी योजना क्या है? क्या तुम कुछ करना चाहते हो? ये छद्म देवी स्त्री केवल एक मध्यम मार्शल संत के दायरे में ही रहती है, उसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए। नान इस मामले पर कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं थी, क्योंकि वह अकेली छद्म देवता नहीं थी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि झूठे परमेश्वर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जाए। जबकि अर्जुन और सर्प गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु और महिला छद्म देवता के बीच बातचीत बंद नहीं हुई। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु जोर से हंसे और बोले, ओह, क्या सचमुच ऐसा है? मैं चाहे किसी भी देवता की पूजा करूं, क्या मुझे वही आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? देवी मुस्कुराई और बोली, जरूर। तो फिर मुझे अपना अनुयायी बनाना आपके लिए कठिन नहीं है, लेकिन पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, या आपको ये साबित करना होगा कि आप में मुझे अधिक शक्तिशाली बनाने की क्षमता है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, अन्यथा यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा करूं जो मुझसे कमतर है, तो क्या यह मेरी प्रतिष्ठा को बदनाम नहीं करेगा? इन शब्दों से कई विश्वासी क्रोधित हो गए। महिला छद्म देवता ने अपने हाथों को दबाया, जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ तुरंत शांत हो गई। वह मुस्कुराई और बोली, आप सचमुच एक सज्जन व्यक्ति हैं। आप हर बात को सतह पर रखना पसंद करते हैं। बुरा नहीं है, मैं आपके गुणों की प्रशंसा करती हूँ। आपको एक मानव माना जा सकता है, एक वैकल्पिक प्रकार का व्यक्ति जो अकेले चलता है। छद्म देवता मनुष्यों को एक बहुत बड़े कारण से नीची दृष्टि से देखते थे, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बहुत शौकीन थे और वे आपस में लड़ने के भी बहुत शौकीन थे। दूसरी ओर वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के अनोखे गुण ने महिला झूठे देवता की प्रशंसा जीत ली थी। तुम्हें इसमें शक करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, मैं तुम्हें खुद दिखा दूंगी कि आशीर्वाद क्या होता है। इतना कहकर उसने हाथ उठाकर श्रद्धालुओं की भीड़ में से एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसमें कोई दिव्य प्रतिभा नहीं थी। उसने कहा, तुम बाहर निकलो। वहां तुरंत ही माहौल जीवंत हो गया। सब लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, उनके चेहरे अदम्य ईर्ष्या से भरे हुए थे। जिस विश्वासी का नाम बताया गया था वह और भी अधिक प्रसन्न था। वह 3 कदम और 2 कदम चलकर छद्म देवता के पास दौड़ा, पुतों की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से बोला, हे मेरे ईश्वर, मुझे आशीर्वाद दो। सर्प ने कहा, ये दृश्य बहुत कुछ कहता है। ऐसा लगता है कि छद्म देवताओं द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वादों की संख्या की भी एक सीमा होनी चाहिए, इसीलिए ये नामित लोग इतने उत्साहित थे। यह अच्छी खबर है, कम से कम हमें एक ही समय में अरबों दिव्य श्रेणी के मार्शल कलाकारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय महिला छद्म देवता ने पहले ही अपना दाहिना हाथ उस आस्तिक के माथे पर रख दिया था जो जमीन पर घुटने टेक रहा था। आस्तिक के सिर से एक लाल रोशनी निकली। इस समय वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने निर्णायक रूप से हस्तक्षेप किया और कहा, क्या हो रहा है? चुप रहो, शोर मत मचाओ। कई छद्म देवता गुस्से से चिल्लाए। महिला छद्म देवता ने अपनी छाती से एक छोटी बोतल निकाली और विश्वासी के शरीर से लाल प्रकाश को बोतल में खींच लिया।
इस दृश्य ने अर्जुन के दिमाग में एक जोरदार भिनभिनाहट पैदा कर दी। उसने काली डायरी में भी ऐसे ही दृश्य देखे थे। उस समय जब देव जाति ने मानव जाति पर आक्रमण किया था, डायरी में उल्लेख था कि देव जाति ने मानव जाति का दाव हृदय निकालने के लिए दाव कुंभ का प्रयोग किया था। हालांकि डायरी में वर्णित दृश्य अब के दृश्य से थोड़ा अलग था। डायरी में जिन मनुष्यों के दिल निकाले जाते वे तुरंत मर जाते। हालांकि अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था कि जिस आस्तिक का दाव हृदय चूस लिया गया था उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तुम किस प्रकार की प्रतिभा हो? छद्म देवता ने पूछा। विश्वासी ने जल्दी से कहा, शिष्य एक पृथ्वी स्तर की अग्निशिरा प्रतिभा है। यह एक मास्टर साधक है और उसके पास एक आत्मा स्तर की जलशिरा प्रतिभा भी है। वह एक मामूली साधक है। अर्जुन सोच में पड़ गया। पृथ्वी स्तर की प्रतिभा वाकई बहुत खराब थी। यहाँ तक कि पूर्व द्वितीय श्रेणी प्रकृति संप्रदाय भी एक मार्शल कलाकार था जिसके पास ढेर सारी मिष्ठान प्रतिभाएं थीं। ठीक है, महिला छद्म देवता ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दिव्य ग्रेड अग्नि मेरिडियन इनेट प्रदान करूंगी। इस समय देवी की भौहों के बीच का सुनहरा पैटर्न अचानक चमक उठा। इसके बाद उसने आस्तिक के माथे पर अपनी उंगली उठाई। धमाका। लगभग उसी समय विश्वासी के शरीर से अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली अग्नि प्रस्फुटित हुई। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। अर्जुन, शियाओ हुई और यहाँ तक कि बिग स्नैक के हाव भाव भी काफी बदल गए। मैंने सुना है कि यह मेरी अपनी आंखों से देखने से अलग मामला था। अभी अर्जुन असहाय होकर देख रहा था कि कैसे एक छद्म देवता ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास केवल पृथ्वी स्तर की अग्निशिरा की प्रतिभा थी, तुरंत ही दिव्य स्तर की अग्निशिरा में विकसित होने की अनुमति दे दी। ये सब उसके सामने साफ साफ हो रहा था और यह इतना आसान था। इस दृश्य ने उन तीनों पर बहुत अधिक मानसिक प्रभाव डाला था। इन विश्वासियों का तो कहना ही क्या, यदि उसने अनजाने में ऐसा शानदार कारनामा देखा होता तो वह शायद इसे सहन नहीं कर पाता और शायद वह उसके सामने झुक भी जाता। कौन दिव्य प्रतिभा नहीं चाहता? अध्याय 1849 प्रबल शत्रु। ठीक है, चलो अपनी क्षमताएं दिखाते हैं। महिला छद्म देवी ने अपना काम समाप्त करने के बाद 2 कदम पीछे हटकर मैदान की ओर बढ़ गई। अर्जुन ने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति पहले की तुलना में थोड़ी थकी हुई थी। हे मेरे परमेश्वर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। आस्तिक का उत्तेजित भाव भयंकर था। उसने अपना हाथ हिलाया और एक तेज आभा बाहर निकली। दीपक क्यूई में निहित अग्नि गुण वास्तव में बहुत शुद्ध और संपूर्ण थे। अर्जुन और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में गहरा सदमा और चिंता देखी। तो क्या हुआ अगर बाई वुडाओ ने ऐसा किया? तो क्या हुआ अगर बाई हे ने ऐसा किया? उन्हें एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जा सकता है ना? हालांकि बाई वुडाओ और बाई हे डेमिगॉड फायर वेन की प्रतिभाएं उनके सामने वाले आस्तिक की तरह शुद्ध और आश्चर्यजनक नहीं थीं। ऐसा लग रहा था मानो छद्म ईश्वर दिव्य स्तर का एक प्रतिभाशाली आस्तिक बनाना चाहता था। अगर किसी व्यक्ति का दाव हृदय पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो ये दृश्य देखकर वह तुरंत अपना दाव हृदय खो देगा। उसे ये भी लग सकता है कि वर्षों से उसकी अथक मेहनत कहीं मजाक तो नहीं बन गई। इतने वर्षों तक लड़ने के बाद अन्य लोगों के झूठे देवता सिर्फ एक उंगली से दिव्य प्रतिभा बन जाएंगे। अब क्या आप निश्चिंत हैं? छद्म देवता मुस्कुराए और वेलुरियम संप्रदाय की गुरु की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि उन्हें 7वें क्रम के स्वर्गीय क्लेश के एक विश्वासी की परवाह थी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने ताली बजाए और कहा, अंतरात्मा की बात करूं तो मैंने अपने जीवन में ऐसा चौंकाने वाला दृश्य कभी नहीं देखा। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। हालांकि मेरे पास अभी भी 2 प्रश्न हैं। यदि आप उनका उत्तर दे सकें तो मैं आपका अनुयायी बनने को तैयार हूँ। सबसे पहले, आप मुझे कितनी दिव्य प्रतिभाओं से आशीर्वाद दे सकते हैं? क्या केवल एक ही है? इतना लालची? देवी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु मुस्कुराए और बोले, ये लालच नहीं है। यदि आप मुझे दिव्य श्रेणी सहज प्रदान करते हैं तो क्या मेरे पास अभी भी कड़ी मेहनत जारी रखने की प्रेरणा होगी? जब तक आप मुझे यह नहीं बताते कि मैं दूसरा दिव्य श्रेणी सहज प्राप्त कर सकता हूं, भविष्य में आपके लिए लड़ते रहने की मेरे पास क्या प्रेरणा होगी?
चाहे मैं कड़ी मेहनत करूं या नहीं, यह मेरी एकमात्र दिव्य प्रतिभा है न? महिला छद्म देवता सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सचमुच इस सवाल पर विचार ही नहीं किया था। कई विश्वासी भी असमंजस में थे। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही दिव्य श्रेणी का जन्मजात कौशल प्राप्त था, वे इतनी लापरवाही से काम क्यों करते? चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसके लिए दूसरी तरह की दिव्य प्रतिभा प्राप्त करना असंभव था। बस कड़ी मेहनत करो और इसे उन लोगों को दो जिन्हें अभी तक आशीर्वाद नहीं मिला है। क्या ये पर्याप्त नहीं है? बूढ़ा आदमी भी सोच में डूबा हुआ था। तुमने मुझे वो सब दे ही दिया है जो तुम्हारा नकली भगवान मुझे दे सकता है। मैं तुम्हारे आगे क्यों झुकूं? तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो। वह कभी कभी उस छद्म देवी की ओर देखता और उसके हृदय में छोटे छोटे विचार आते। ये वेलुरियम संप्रदाय का गुरु सचमुच अद्भुत है। उसके शब्दों ने सेना का मनोबल हिला दिया है। सर्प हंसा। उस छद्म देवी को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी अजीब स्थिति में फंस जाएगी। उसने एक पल सोचा और यकीन से जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें एक दूसरी दिव्य प्रतिभा दे सकता हूँ। ये सुनकर अर्जुन का दिल धड़क उठा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने पूछा, क्या ये सच है? क्या आप इसे मुझे दिखा सकते हैं? महिला छद्म देवता ने कहा, द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा को आशीर्वाद देना अत्यंत चौंकाने वाला है। यह आसानी से प्रकट नहीं होगा। भविष्य में हमारी देव जाति में महान योगदान देने के बाद आपको स्वाभाविक रूप से आपकी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। बूढ़े आदमी का दिल कांप उठा और जब उसने ये सुना तो वह बहुत आदर से भर गया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु द्वारा महिला छद्म देवता की स्थापना पहले ही की जा चुकी थी। संप्रदाय के गुरु का प्रश्न सभी अनुयायियों का प्रश्न था। हालांकि अनुयायियों ने इसे खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो भीड़ को समझाना मुश्किल हो जाता। एक क्षण विचार करने के बाद महिला छद्म देवता ने फुसफुसाते हुए कहा, जाओ लाल कमल ढूंढो। कुछ ही देर बाद कुछ विश्वासी एक अजगर और बाघ वाली महिला के साथ वहां आए। इस स्त्री ने अपने सिर पर चांदी का मुकुट पहना हुआ था। कई विश्वासियों के उसके प्रति दृष्टिकोण को देखते हुए वह बहुत ऊंचे पद की होनी चाहिए। हे भगवान! लाल कमल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। महिला छद्म देवता ने कहा, लाल कमल, तुम सभी विश्वासियों में सबसे उत्कृष्ट हो। अब मैं तुम्हें एक दूसरी दिव्य प्रतिभा प्रदान करूंगा। जब लाल कमल ने ये सुना तो वह चौंक गया। हे भगवान! मैंने अभी तक कोई महान योगदान नहीं दिया है। मैं ऐसा उपहार कैसे सहन कर सकता हूँ? देवी ने धीरे से कहा, मुझे विश्वास है कि आप सबसे अधिक भक्त हैं और मेरे साथ विश्वासघात करने की संभावना सबसे कम है। ये वाक्य एक सुई की तरह था जो कई विश्वासियों के दिलों में चुभ गया। बड़ी संख्या में विश्वासियों ने एक साथ अपने सिर नीचे कर लिए। ये सुनकर लाल कमल की आंखें हल्की लाल हो गईं और बोला, मुझ पर भरोसा करने के लिए मेरे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। लाल कमल मेरे भगवान के लिए आग और पानी से भी गुजर जाएगा और पीछे नहीं हटेगा। चलो। छद्म देवता ने लाल कमल के माथे पर अपनी हथेली दबाए। अर्जुन हैरान रह गया और बोला, क्या आप सचमुच मुझे दो दिव्य उपहार दे सकते हैं? इस क्षण नकली भगवान की भौहों के बीच का पैटर्न अविश्वसनीय स्तर तक उज्जवल और उज्जवल होता गया। ये चमक उस समय की तुलना में कहीं अधिक उज्जवल थी जब उसने उस विश्वासी को अपना आशीर्वाद दिया था जिसे खींचा गया था। उसी समय छद्म देवता का चेहरा और भी पीला पड़ गया। यह आशीर्वाद बहुत लंबे समय तक चला। सामान्यतः आशीर्वाद 1 सेकंड में समाप्त हो जाता है। लाल कमल पर झूठे भगवान का आशीर्वाद 5 मिनट तक जारी रहा। हर कोई अपने दिल में अलग अलग भावनाएं लेकर चुपचाप इंतजार कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद धमाका! अचानक लाल कमल के भीतर से एक अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला पृथ्वी तत्व गुण प्रस्फुटित हुआ। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह साफ देख सकता था कि लाल कमल नाम की इस स्त्री में सिर्फ दिव्य श्रेणी की अग्नि शिराएं ही थीं और अब उसके पास एक दिव्य पृथ्वी शिरा थी। अग्नि, पृथ्वी और दोहरी मध्याह्न रेखाएं सभी दिव्य श्रेणी हैं। सभी विश्वासी कट्टरपंथी थे और उनकी आंखें लाल थीं। हालांकि नकली देवी की सारी शक्ति खत्म हो गई थी। वह तुरंत कमजोर हो गई और उसका शरीर कई बार कांपा। वह लगभग गिर ही गई। लाल कमल छद्म देवता का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा और सिसकते हुए बोला, हे भगवान, कृपया अपना ख्याल रखना।
छद्म देवता ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, द्वितीय श्रेणी की दिव्य प्रतिभा को आशीर्वाद देना वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यदि आप वास्तव में सावधान हैं तो भविष्य में मेरे लिए और अधिक शुद्ध दाव हृदयों की तलाश करें। मैं धीरे धीरे ठीक हो सकता हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन और अन्य लोगों को कुछ मूल्यवान सुराग प्राप्त हुए। यह महिला किस लोक में है? अर्जुन ने सोचा। सर्प ने कहा, 5वां स्वर्गीय क्लेश। ये बात सुनकर अर्जुन को पता चला कि बहुत परेशानी है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु दयालु थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे एक दोहरी दिव्य प्रतिभा विशेषज्ञ 5वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ का निर्माण करने में सक्षम होंगे। दोहरी दिव्य प्रतिभा, अगर ऐसा होता तो मंच पर कोई भी उसका विरोधी नहीं होता। छद्म भगवान ने वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की ओर देखा और कहा, कैसा है? आप स्वर्गीय क्लेश के 7वें स्तर पर हैं। यदि आप मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकें तो आप दुनिया के नंबर 1 विशेषज्ञ होंगे। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु बहुत चिंतित और भावुक हो गए। वह ये भी जानता था कि उसने मुसीबत खड़ी कर दी है, इसलिए उसने अपने लिए रेड लोट्स जैसा शक्तिशाली दुश्मन ढूंढ लिया। हालांकि वह शांत रहे और बोले, दूसरा सवाल यह है कि आपने उनसे जो लाल बत्ती खींची थी वह क्या है? छद्म भगवान ने कहा, दाव हॉर्ट। संप्रदाय गुरु ने उत्सुकता से पूछा, दाव हृदय भी निकाला जा सकता है? तो क्या दाव हृदय निकालने के बाद एक मार्शल कलाकार एक साधारण व्यक्ति नहीं बन जाएगा? अध्याय 1850 अमर, चिंता मत करो, छद्मदेव ने कहा। दाव हृदय अभी कुछ समय के लिए ही यहाँ है। जब तक तुम वफादार रहोगे कोई समस्या नहीं होगी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने एक क्षण सोचा और कहा, क्या यह एक खतरा नहीं है? लाल कमल का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह चिल्लाई, तुमने क्या कहा? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपने हाथ फैलाए और कहा, क्या ये सही नहीं है? आपने मेरा दाव हृदय छीन लिया और मुझे आपके लिए कुछ करने की धमकी दी, अन्यथा आपने मुझे मार डाला होता। ये किस प्रकार का विश्वास है? ये स्पष्टतः दबाव और प्रलोभन है। मैं अपना जीवन किसी और के हाथों में नहीं सौंपना चाहता और न ही उन्हें जो चाहे करने देना चाहता हूँ। मेरे अच्छे भाई, चलो देवताओं की पूजा करना भूल जाओ, चलो घर चलें और पैदल चलें। ऐसा कहकर वेलुरियम संप्रदाय के गुरु बाहर चले गए। कई श्रद्धालु बेहद क्रोधित थे। लाल कमल ने वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, आप अपनी मर्जी से यहाँ कैसे आ सकते हैं और अपनी मर्जी से कैसे जा सकते हैं? छद्म देवता ने आंखें सिकोड़ ली और उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने कहा, हाँ, ठीक है, तुमने बार बार मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, लेकिन अंत में तुम अपना हाथ झटक कर चले जाओगे। सभी विश्वासियों, देवताओं का तिरस्कार करने से किसी व्यक्ति को क्या पाप करना चाहिए? उसे मार डालो। विश्वासियों ने लगातार चिल्लाया। विश्वासियों को एक के बाद एक अपने हथियार चलाते हुए देखना। अर्जुन ने शियाओहुई से फुसफुसाते हुए कहा, हम लड़ाई शुरू करने वाले हैं, हम गोलाबारी को आकर्षित करेंगे। जाओ और जितनी जल्दी हो सके मास्टर भगवान प्रतिमा का पता लगाओ। मेरे और संप्रदाय के नेता लियू ली के बारे में चिंता मत करो, हम खुद ही भागने का कोई रास्ता सोच लेंगे। जियाओहुई ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसे बस लड़ाई शुरू करने की जरूरत थी, तभी वह तेजी से आगे बढ़ सकता था। ठीक इसी समय वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अचानक मुड़कर कहा, ठीक है, मैंने कुछ देर सोचा है। मेरे कार्य वास्तव में अनुचित हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे अपना दाव हृदय त्यागना होगा। मैंने अपनी दिव्य श्रेणी की प्रतिभा भी प्राप्त कर ली है ना? अगर मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे इसके अनुरूप मूल्य चुकाना होगा। छद्म देवता की अभिव्यक्ति थोड़ी ढीली पड़ गई और उन्होंने कहा, अंततः तुम समझ गए। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु छद्म भगवान की ओर बढ़े और बोले, आने से पहले मैंने वास्तव में ईश्वर आत्मा के लिए एक महान उपहार तैयार किया था। मैं यह महान उपहार सबसे पहले अपने भगवान को देना चाहता हूँ। छद्म देवता मुस्कुराए और बोले, कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा है तो उसे अपने पास ही रखना चाहिए। लाल कमल भावुक हो गया और बोला, मेरा भगवान अभी भी हमारे बारे में सोच रहा है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु पहले ही छद्म देवता के सामने आ चुके थे और एक दयालु मुस्कान के साथ बोले, जो वसंत की हवा की तरह थी जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता था। मुझे डर है कि मेरे भगवान इस महान उपहार को अस्वीकार नहीं कर सकते।
मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कुछ खोज रहा है। मैंने पहले भी कुछ विश्वासियों को देखा है और मैं जानता हूँ कि जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे हो वह मेरे हाथ में है। ये सुनकर छद्म देवता का चेहरा तुरंत घबरा गया और वह बोला, ओह, जल्दी से मुझे दिखाओ। इस छद्म देवता को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह किस प्रकार का खजाना है, लेकिन केवल एक चीज थी जिसकी उसे परवाह थी और वह था शुद्ध हृदय। वह अपने हृदय में खुशी को रोक नहीं सकी और वेलूरियम संप्रदाय के गुरु के हाथ की ओर देखने लगी। मुझे पता है तुम इसे ढूंढ रहे हो। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु एक छोटे कपड़े के थैले के साथ उसके आलिंगन से बच निकले। सभी लोग अपनी गर्दन आगे करके देखने लगे कि कपड़े के थैले के अंदर क्या है। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने कपड़े को एक एक परत करके 3 परतों में मोड़ा। कपड़े का थैला जैसे जैसे खुलने के करीब आता गया, झूठा देवता उतना ही अधिक उत्तेजित होता गया। जब पैकेट पूरी तरह से खोला गया तो सभी लोग दंग रह गए। अंदर कोई शुद्ध हृदय नहीं था। पार्सल की आखिरी परत खोलने पर अंदर डिपर क्यूई ज्वाला का एक छोटा सा गोला था। डिपर क्यूई की लपटें चारों ओर घूम रही थीं। वेलूरियम संप्रदाय के गुरु जोर से हंसे, यही तो तुम खोज रहे थे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। धमाका! डिपर क्यूई की लपटें तुरंत फूट पड़ीं और पूरे छद्म देवता को अपनी चपेट में ले लिया। सब अवाक रह गए। किसी ने भी इस दृश्य का अंदाजा नहीं लगाया था। अर्जुन और शियाओहुई को भी उम्मीद नहीं थी कि वेलूरियम संप्रदाय के गुरु अचानक ऐसा कदम उठाएंगे। यहाँ तक कि रेड लॉर्ड्स, जो उसके बहुत करीब था, भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। हर कोई छद्म देवता को घूर रहा था, जिसे 7वें स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की डिपर क्यूई लपटों ने अनगिनत टुकड़ों में उड़ा दिया था। हे भगवान, ये बेहद दुर्लभ बात है कि जियाओहुई को इतना सदमा लगा कि उसने गाली दे दी। क्या आप अभी भी इस तरह खेल सकते हैं? बेशर्म, सचमुच बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाल कमल तुरंत क्रोधित हो गया और अपने हृदय के पैर में आग की लपटें छोड़ते हुए उसने वेलूरियम संप्रदाय के गुरु की पीठ पर लात मारी। ये किक एक सर्वोच्च मारक हथियार था जिसमें दिव्य ग्रेड अग्निशिरा प्रतिभा इसकी नींव के रूप में थी और स्वर्गीय क्लेश का 5वां स्तर इसकी शक्ति के स्रोत के रूप में था। वेलूरियम के 7वें स्वर्गीय क्लेश संप्रदाय के गुरु इसे लेने में असमर्थ थे। अर्जुन ने दहाड़ लगाए और तुरंत बिजली के एक बोल्ट में परिवर्तित हो गया, जिससे वेलूरियम संप्रदाय का गुरु उड़ गया। उसने संप्रदाय प्रमुख को धक्का देकर दूर धकेल दिया और उसने संप्रदाय प्रमुख का स्थान ले लिया, ठीक उसी समय जब उसने लाल कमल के पैर का उपयोग किया। धमाका! पा! आग की लपटें और बिजली ने मौके पर ही स्वर्ग और पृथ्वी को टक्कर मार दी। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। अत्याचारी बिजली की लहरों में बदल गई, जिसने तुरंत पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस टक्कर में अनगिनत विश्वासी तुरंत गायब हो गए। उसी समय जियाओहुई एक प्रतिरूप में बदल गई और गायब हो गई। अर्जुन को भी आग और बिजली की टक्कर में भारी नुकसान हुआ। आखिरकार वह तो स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर पर ही था, लेकिन रेड लॉर्ड्स तो स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर का विशेषज्ञ था। उस बमबारी के दौरान बिजली गिरने से रेड लॉर्ड्स को लगभग 3 मीटर पीछे धकेल दिया गया। दूसरी ओर अर्जुन को भ्रम हो गया और वह एक झटके के साथ दूर जा गिरा। जल्दी करो और चले जाओ। उस दिशा से एक गर्जना आई जहां अर्जुन दयनीय हालत में उड़ रहा था। बिना एक शब्द कहे वेलूरियम संप्रदाय के गुरु पीछे मुड़े और भाग गए। स्वूश! वेलूरियम संप्रदाय के गुरु आगे आगे उड़ते रहे, जबकि लाल कमल पागलों की तरह उनका पीछा करता रहा। इस समय अचानक आकाश में एक छाया प्रकट हुई, जिससे सभी विशेषज्ञ जो अभी भी जीवित थे और पर्याप्त ऊंचाई पर थे, स्तब्ध रह गए। अर्जुन और संप्रदाय गुरु लियू ली सहित सभी ने छाया को देखा। जो छद्म देवता पहले नष्ट हो चुका था, वह वास्तव में पुनः प्रकट हो गया था। अमर! वेलूरियम संप्रदाय के गुरु ने ठंडी सांस ली और कहा, मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि उसे टुकड़ों में उड़ा दिया गया। एक चमत्कार! कई विश्वासी रेंगते हुए आगे बढ़े और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लाल कमल और भी अधिक उत्साहित हो गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरा भगवान नहीं मरेगा। आकाश में महिला छद्म देवता ने भावशून्यता से दूर वेलूरियम संप्रदाय के गुरु की ओर देखा और कहा, मैं हर जगह आपके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन आप अपनी दयालुता का बदला प्रतिशोध से चुकाते हैं।
क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारी ईश्वरीय आत्मा सिर्फ एक नाम है? अगर ऐसा है तो आप गलत हैं। हम देवता हैं और तुम मनुष्य हमसे मुकाबला करने में असमर्थ हो। लाल कमल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, हाँ। छद्म देवता ने कहा, उन सभी को मार डालो जो मुझे अपमानित करते हैं। हाँ। लाल कमल ने ऊंची आवाज में कहा, सभी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विश्वासियों, हमला करो। उसकी आवाज हजारों मील दूर तक फैल गई। स्वूश स्वूश स्वूश। पृथ्वी के चारों ओर से प्रकाश की किरणें उठीं। वे प्रकाश की किरणें आकाश में उड़ गईं और वे सभी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनमें से सबसे कमजोर स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर पर था, जबकि सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर पर था, बिल्कुल लाल कमल की तरह। लाल कमल के जुड़ने के साथ ही वहां पहले से ही 3 दिव्य ग्रेड 5 स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ थे। आपको कष्ट देने के लिए क्षमा करें। संप्रदाय गुरु लियू ली के हाव भाव बदल गए और उन्होंने कहा, भाई जियांग, जल्दी से भाग जाओ। अर्जुन का दिल भी बेवजह सदमे में था। उसे इन विश्वासियों की ताकत से नहीं, बल्कि उन छद्म देवताओं से झटका लगा था जिन्हें मारा नहीं जा सकता था। बड़े सांप, क्या हुआ? अर्जुन अपने दिल में दहाड़ा। बड़े सांप ने कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसकी जीवन प्रणाली हमारी जीवन प्रणाली से भिन्न प्रतीत होती है।